आप बोल दो। नहीं अब आप बोलोगे। मुझे नहीं बोलना। नहीं मैं नहीं बोलूंगा। नहीं अरे ये गाना गाए उनके लिए मनाए होंगे। अरे यार मेकअप रूम से निकले और इसने ऐसे ऐसे देखा है और वो 2 सेकंड हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है। मैंने कहा अच्छा ये है शायद जो कर रही है। इतनी सी बात मेरे जहन में थी। अलूफनेस थी इसकी आंखों में और एक एटीट्यूड था। हाँ कि आई ओन दिस प्लेस और अच्छा हाँ तुम हो। बस उसी देर मैंने सोचा I cannot कि ये चाहिए अपने I cannot help it. ये चाहिए ये लड़की। आज निकला ना सब। इस लड़की से खिदमतें कराऊंगा सारी जिंदगी। ये भी डिस्कस कर लें कि यार अलग रहना है या जॉइंट फैमिली में रहना है शादी से पहले। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ये करती डिस्कशन नहीं करती, बाद में कहती है लोगों ने बाद फिर में मसले होते हैं। हरकतें ये करती हैं। उसको शायद हाँ उसको शायद नहीं करना होगा। गोल्डन कैसे है? कौन? You're not wearing golden. It's like Heart, I'm a man with a golden heart. So it's a golden interview. Says you got married to me. पता नहीं था ना। पर अब दोबारा नहीं करोगी मुझसे शादी? अच्छा मैं तुम्हें अगर मिलूं दोबारा। अच्छा चुप हो जाओ यार। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. जैसे कि आपको मेरी आवाज़ और टोन से ही लग रहा होगा कि मैं कुछ गुनगुना रही हूँ और मूड बड़ा अच्छा है क्योंकि जो मेरे मेहमान हैं वो दोनों ही इतने मज़े का कपल है कि उनको देखकर एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाती है और जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मोहब्बत में, मुझे शादी में, मुझे रिलेशनशिप्स में दोबारा एतबार आने लगता है और मुझे लगता है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है एंड वी शुड नॉट ऑल गिव अप ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जब मैं उनके इंटरव्यू सुन रही थी तो मैं हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी मुसलसल और मुझे दोनों इतने क्यूट लग रहे थे। दिस इज़ एन इंटरव्यू जो मैं बहुत अरसे से करना चाह रही हूँ। आज फाइनली वो दोनों मेरे पास हैं। मेरे साथ हैं हिबा बुखारी एंड आरेज अहमद। आरेज कहते हैं कि उन्हें लगता है कि वो हिबा की कुल कायनात हैं। उनको इस रिलेशनशिप में लव्ड एंड रिस्पेक्टेड फील होता है विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। एंड हिबा को लगता है कि आरेज वो शख्स हैं जो रिश्तों का तकद्दुस करना जानते हैं। इन 2 बातों के साथ हम आज की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं इस क्यूट से कपल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। पहले आप लोग तारीफ करें मैंने कितना अच्छा इंट्रो दिया है। बहुत कमाल इंट्रो दे दिया आपने। ऐसे ऐसे कैसे? कॉपी पेस्ट। नहीं बहुत आला। मैं बता दूं मतलब मैं जोन में हूँ। मैं अच्छा दिस इज वियर्ड अबाउट मी दैट जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ मैं एक जोन में होती हूँ। प्लस दैट आप जितने इंटरव्यूज देखे या जितने इस तरह के शोज हैं वन ऑफ द गुड वंस जो कि बोलने देते हैं। शुक्रिया गेस्ट को शुक्रिया। अच्छा मेरा मतलब इसलिए था क्योंकि जब अभी कैमरा रोल हुआ तो मैं दुआएं पढ़ रही हूँ, दोनों मुझे देख रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा। मैं कहा मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों को इंट्रो कैसे कराऊं। सो फिर हमने थोड़ी सी ऐसी बातें की और फिर मैंने स्टार्ट किया तो हो गया। अल्लाह ने इज्जत बहुत आला, दी ना। बहुत आला। नहीं वन एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू से एज ही सेड कि मुझे अच्छा ये लगता है कि आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होते हैं एंड हमें भी वो चीज़ें बाद में पता चल रही होती हैं जो आप पूछती हैं। अच्छा लगता है कि एक ऐसा बंदा इंटरव्यू ले रहा हो जिसको पता हो, जिसकी पहले वर्किंग हुई हो, बिकॉज़ दैट्स वेरी रेयर दीस डेज। एंड अबव ऑल यू आर अ वेरी गुड पर्सन। यू हैव a दैट very positive vibe. पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब। आपसे जब भी मुलाकात हुई है ऐसी हुई है कि कहीं भी। तो it's like- घर शुक्रिया का बहुत कोई बंदा है। बहुत। मुझे याद है हम एक इवेंट पे मिले थे और तब हिबा और आरिस की शादी को आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 महीने होंगे या 1.5 महीना हुआ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था। तो दोनों आए एंड बस शक्ल से मोहब्बत जो है ना वो टपक रही थी। Okay, mashallah. I don't want to take the name of the event, but माशाल्लाह I was looking at you guys and I was like कि हाँ लग रहा है भाई अभी नई शादी हुई है। बट आप दोनों का अभी भी मुझे यही लगता है। हम अभी भी ट्रैवल करके आए हैं तो वहाँ पे हर कोई ये कह रहा था कि हनीमून वी आर लाइक अच्छा वो पर्क्स मिल जाते हैं आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं होटल में वो अपग्रेड कर देते हैं कुछ चीजें रख देते हैं डिजर्ट वगैरह। तो हम अभी भी हनीमून चेप रहे हैं साल बाद। क्या हनीमून है कि हमारा हनीमून है जब तक आपको नहीं तो हमें भी सही है। व्हाई नॉट ठीक है। अच्छा तो मुलाकात इनकी हुई थी पहली जो इनका पहला ड्रामा था। अगर आप लोगों ने इनके इंटरव्यू देखे तो कहानी आपको पता होगी, अगर नहीं पता उसके लिए हम समराइज कर देते हैं ताकि आगे जो हम बातें करें वो लोगों को अच्छा अल्लाह मैं कितना बोल रही हूँ आज, बहुत बोल रही हूँ, आई हैव टू कट इट डाउन। दिस इंटरव्यू इसका मकसद ये है कि हम रिलेशनशिप्स पे बात करें, कुछ इन लोगों से सीखें, कुछ इन लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या ये किस प्रोसेस से गुजरे। सो जहाँ हम इनकी कहानी इनका जर्नी सुनेंगे वहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज पे भी बात करेंगे। सो प्यारी बानो राइट सही नाम है मेरी? प्यारी तो ये है लेकिन रामे का नाम भूलिए। भोली बानो के सेट पे दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में कुछ अट्रैक्शन फील हुई लेकिन हिबा ने आरिस को बोला नो बस करें ये नहीं होना, कुछ ऐसे ही बोला था ना डायलॉग आपने, क्या बोला था? मैंने कुछ
आई थिंक हम एग्जैक्टली मुझे वो सीन भी याद है. इट वाज अ मॉन्टाज और मतलब हमें पता था कि अच्छा कुछ है और हमें नहीं भी पता था. बाकी सब में हमारे आसपास वालों सबको पता था. वो सिर्फ यूं देख के स्माइल करते थे कि अच्छा से कि कब होगा, कब सामने आएगा. बट वी वर वेरी क्लियर कि नहीं. मतलब एक मुझे याद है कि हम एक मॉन्टाज कर रहे थे नानों के घर वाला, और वो एक ये था कि यूँ ऐसे ट्रॉली पे ऐसे कैमरा चले गए. 3 दिन में रिहर्सल हो रही थी कि मतलब रिहर्स हो रहा है कि हम बैठे हुए हैं और हम यूँ बैठ के बात करें और कुछ भी नहीं है. और इसने मुझे देखा है और मैंने इसको देखा है और देख के आई थिंक 10-20 सेकेंड कुछ, तो मैं उठ के कमरे में गई हूँ जो हमारा मेकअप रूम दिल था. में कुछ धड़का. मेकअप रूम में गई हूँ मैं, एंड ही इज लाइक कि क्या हुआ है. तो मैंने कहा मत करो. कहता है कि क्या. मैंने कहा तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ. मेरी देखने में असल में कशिश बहुत है. मैंने देखा ये बाकी एक्सप्रेशन देखने वाले बहुत. तो मैंने कहा मत करो. मैं चश्मे पहन के घूमता. Oh my God, you're so funny. आज इसने कहा कि मुझे अप्रिशिएट करो. So I'm going to appreciate him, okay? Okay. मैंने वो गंदा सा जोक क्रैक किया, इसने हंसी नहीं. मैंने कहा ये तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रही कह है. रहा मैं कुछ बोलता हूँ, कहती है अरे कितना अच्छा बोल रहे हो. आज ही वो वाला दिन है हमारा. ठीक है. क्या पता नहीं कुछ अजीब से कुछ I'm sorry. मैंने ना यूं कि देख के मैं वहां से चली गई. अच्छा मैं वापस अपना काम कर रही हूँ, बॉटल्स वगैरह उठा रही हूँ. ठीक है कि मैंने नीचे लेके जाना. ठीक है. आई डोंट फील अप्रिशिएटेड. ओके. तो मैं व्हाई आरंट यू लुकिंग एट मी. आई डोंट फील अप्रिशिएटेड. ओके एक मिनट. मैं कहा वाह क्या मुड़े हो. वाह. तो आज इस डे के मतलब कितना अच्छा बैठे हुए हैं ना. अरे अभी आप तो इससे भी तारीफ करें. मैंने आप देखे मैं अभी क्या करती हूँ. बट ये ऐसे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. नहीं. बहुत. हाँ हाँ. He is the one who throws But tantrums that's in so the cute, relationship. isn't it cute? Oh, it's so cute. I also want to throw tantrums at times. You do? No, I don't. None When before was the last or- time? अच्छा बता. Yesterday? कब क्या? Uh, नहीं. Liar. Liar. अरे अगर है तो बता दे. अब you can't क्यों मैं बता नहीं अच्छा सकता. नहीं, तो ये वाला excuse नहीं I'm the use one कर in this relationship जो ज्यादा नखरे करता है. और अच्छा अजीब. और कहाँ करूँ? अच्छा ये वाला. कौन है नहीं, मेरे- नहीं, देखा तुम्हारे आपने? अलावा आपने कौन देखा? है? ये देखा. सारे वो लोग जो तेरी कहते हैं कि आंखों के सिवा मासूम है. दुनिया में रखा ये क्या? देखिए ये देखिए. सकते. बट हिबा देखें बात तो सही. और कहाँ करें. मैं कहाँ करूँ. अभी यही करें. अच्छा okay, going back to भोली बानो. समराइज कर रही थी तुम. समराइज कर रही थी. तुमने कहा अप्रिशिएट करो. तुमने कहा नहीं करो. यार- नहीं देखो ऐसे. हाँ बस ये इतनी बात खत्म हो गई. मैंने कहा मत देखो इस तरह कि क्या हुआ. मैंने कहा मत करो. तुम्हें पता है कि वी बोथ आर्ट फॉर लाइक ईच अदर. और मत करो. मुझे आराम से काम करने दो. तुम भी आराम से काम करो ताकि हम अच्छा काम कर सकें. एंड डोंट डू दिस. ठीक है. हम दोनों ने नहीं किया. फिर तड़प हुआ. तड़प के बाद फिर फिर इंतहाई. तड़प. अच्छा तड़प में तो बहुत ही ऑफ था हमारा. कुछ ऑफ. बिल्कुल बिल्कुल कुछ अट्रैक्शन कोई बातचीत कुछ नहीं. मतलब बातचीत हो रही थी ऑफ सा. कुछ अजीब सा तड़प वाज. आई डोंट नो वेट. ओके. और फिर इंतहाई इश्क पे. फिर इंतहाई इश्क पे- तड़प वाज इंडिविजुअली बड़ा डिस्टर्बिंग फेज था. अलग अलग हमारी जिंदगी Okay. में. तो वो बस गुजर गया. वो याद भी इस तरह I खास was नहीं doing है. Fatura at the same time and I was doing वो फेज ही गंदा. तो इस बिटवीन इस पूरे उसमें आप लोगों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था. नहीं लेकिन दिल में कुछ कुछ था एक दूसरे के लिए. एक्चुअली वाकई मैंने अभी रियलाइज किया कि बिल्कुल कोई कांटेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था. तो अरेज आपने इंतहाई इश्क के उस पे मतलब एकदम से जाके प्रपोज कर दिया. तो ये नहीं था यार मैं इसको थोड़ा सा और जानूं. मुझे पता हो क्या हो. और नहीं जान लिया था मैंने. अरे जान लिया दो था. जुमलों पे नहीं बात चलेगी. ज्यादा बोल अच्छा रहे हैं ज्यादा आपने ना. नहीं मैं ये एमसीक्यूज नहीं है. हमें अक्सर एक ये तासुर था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं. वो जैसे ही वो एक एहसास खत्म हुआ मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कुछ हो आप नहीं लोगों को सकता. क्यों लग रहा था एक दूसरे के लिए ठीक नहीं. कभी कभी assumptions होती हैं हमारे जहन में एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए इन जनरल. तो वो इसको भी थी मेरे लिए, मुझे भी थी. लेकिन जैसे ही वो assumptions खत्म हुई तो मेरे सामने बड़ी क्लियर चीज थी कि हमेशा मैं यूजुअली आई टेल के घर में भी कभी शादी की बात होती थी पहले तो कितनी बुराई हर इंसान में होती है. ठीक है. बट मुझे ये देखना है कि ऐसी कौन सी बुराई है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ. कि किसी और बंदे में बुराई हो सकती है. जैसे कुछ लोग हैं कि दे आर फाइन विद कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो. हाँ यार झूठ बोलता है चलो मैं खुश हूँ.
आई एम नॉट द वन, मुझे वो बंदा चाहिए जो कि मेरे साथ ऑनेस्ट। मुझे भी कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था जिसके लिए मेरा दिल करे कि मैं बदलूं, वरना क्यों बदलूंगा। एग्जैक्टली। तो मतलब आप फिर उस हिसाब से यू साइन अप फॉर इट, राइट? सो वी weren't रेडी टू साइन अप। तो मुझे लगता है कि कोई और बहुत बड़ा डिसीजन है शादी करना, आप बहुत बड़ा डिसीजन है। इफ यू टॉकिंग अबाउट दिस, तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू ऑफ अस, इट्स अबाउट आवर फैमिलीज। मतलब कुछ भी होता है, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, एंड वंस यूर इन लाइक फैमिली, और फिर आगे मतलब आपकी आगे आने वाली जनरेशन, आपकी पहली वाली जनरेशन, सब बहुत मैटर करता है इसके अंदर। इस एक रिश्ते में हमारे हिसाब से हम कहते हैं नहीं हमारी उससे शादी हो रही है, उससे एक शख्स से शादी नहीं होती आपकी। बूढ़ों वाली बात होगी, ओल्ड स्कूल थॉट होगा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उससे एक शख्स से शादी नहीं होती आपकी। उसकी पूरी, सिर्फ उसके अम्मा अब्बा से भी नहीं होती, उसकी पूरी जनरेशन से होती है, जो जिन्होंने हमने भी नहीं देखा। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे अंदर मेरे पता नहीं जनरेशन की कौन से पुरखों की कौन सी चीज़ होगी, इसके अंदर कौन सी चीज़ होगी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम एक मजमुआ हैं अपने पूरे खानदान का। तो यस। तो आप हैरान थी जब इन्होंने प्रपोज किया, और आप हैरान थे जब इन्होंने फौरन हाँ भी कह दी? इन्होंने हाँ इस तरह कही कि पेरेंट्स को भेज दें, तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी हाँ थी। तो बस उसके बाद फिर मतलब वो जो हुआ सो आई थिंक वो ऐसे था कि हमें पता था, एंड वी जस्ट वांटेड टू लाइक मेक इट। वो दिल में होती है ना बात कि यार बोलेंगे ठीक है। तो कभी बीच में दिल नहीं चाहता था इससे वैसी बात करने का, या कुछ इस तरह मौका नहीं आता था? Okay. We were too caught up in our individual lives yes. कि निकल जाती थी चीजें। Would you call it love then? या would you call it mutual understanding people जिनको आपको लग रहा है एक दो लोग जो, या ये बंदा बंदी अच्छे लग रहे हैं, मतलब हम लगता है we can get along with each other, मोहब्बत नहीं लग रही मुझे। I would definitely call it love. You will definitely call it 100% love. yes. लव में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कांटेक्ट में नहीं है है? कि आपको लगे कि यार मैं सामने वाले बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मैं इसके साथ रहा तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। Oh, you thought that? If I truly love you, wow, I will let you go and I'll wait. कि मतलब हाँ, it's something amazing. It was very, हम बड़े सुलझे हुए से लोग। मुझे लगता है बाकी कि जो असल मोहब्बत है वो जकड़े या पकड़े रखना नहीं है। Yes. आप देखते हैं कि हाँ, बंदा वापस आता है या आप जाते हो। हमें पता था, मैं कह रही हूँ, मैं कहीं पे भी मिली हूँ, मैंने ओनरशिप है कि ये तो है। Okay. आगे बात करो, कोई और बात करो। Okay. तो मतलब और कभी ऐसे नहीं कि मैंने इसको कहा हो कि नहीं मुझे ये दो या मुझे ये बताओ या कुछ इस तरीके से। वी न्यू इट। तो मतलब वो था, एंड इट वाज लाइक कि हो सकता है कि जैसे लाइक यू सेड कि हाँ आप साथ काम करें, इन्फैचुएशन हो सकती है, आप साथ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। बीच में कहीं एक मुलाकात हुई थी हमारी जिसके बाद मुझे एहसास हुआ था कि यार इतना तो मैं कभी हंसा ही नहीं हूँ। Oh, cute. मतलब आई वाज जेन्युइनली हैप्पी इन दैट मोमेंट। हम कॉफी शॉपी पी के निकले और हम अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया। वहाँ जो वक्त गुजरा उसमें मैं इतना हंसा हूँ। फिर मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा आई हैवंट लाफ्ड दिस हार्ड इन इयर्स। तो वो मुझे लगता है कुछ मोमेंट्स होते हैं, आप एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा लम्हा है जिसमें आपको मोहब्बत हुई। आई वुड से, आई वुड ऐड, वी हैव चेंज्ड, बोथ ऑफ अस हैव चेंज्ड एज पर्सन। मतलब हम लोग बहुत सीरियस भी रहते थे, और जो कि हम शायद इतने सीरियस नहीं होंगे, बिकॉज नाउ वी लाइक किड्स, एक्चुअली किड्स एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग आवर फील्ड, everything each other together. I think वो चीज़, that is the reason I said it's definitely love. Because आपको जो प्यार होता है वो आपको groom करता है, it lets you bloom. It lets you कि हाँ यार ठीक है कि आपका ये space है, bloom. I'm not insecure of anything. I'm not insecure कि नहीं I want you here and I don't want you to be at your best. I would want best for him. I would want कि हाँ ठीक है best. इवन इफ कि मैं कभी हम लोग हम इतने भी हैं कि हम कभी बात करते हैं कि कहीं लगे कि अच्छा कोई हर्डल है तो लेट्स टॉक, वी आर मैच्योर इनफ कि हम वो वाले तो है नहीं कि बंदा छुपाए, या हमारा ये है कि आप सच बता के हमें परेशान कर दो। Have a conversation. के साथ ही कम्युनिकेशन तो जरूरी है। और आई थिंक शादी इज नॉट 50% नहीं है, इट्स 100% एंड 100%। both ways. True. So love at first sight था then. कह सकते हैं हमें बाद में पता चला। मुझे लग रहा है आप लोगों की कहानी था लव एट फर्स्ट साइट। तो पहली क्या बात आपको इनकी, पहला इंप्रेशन क्या जहन में याद है? ये तो मुझे पता, आपको बड़े क्यूट लगे थे, लंबे बाल थे इनके। एग्जैक्टली, मैं अभी भी यही बात कही थी। उसके अलावा कुछ और? बहुत अगेन क्योंकि इनकी आंखों में बहुत कशिश है। ये
मुझे बड़े मैं एंटर हुई हूँ एंड आई वाज लाइक कि भाई अच्छा मेरा पहला ही प्ले था लेकिन मैं अपने दिमाग में स्टार हूँ तो मतलब मैं तो सिलेक्ट हुई भी थी और ये कौन आया है क्या है और मैं यूँ ऑफिस में एंटर हुई और मैंने यूँ करके देखा मैंने देखा एक लड़का यूँ बैठा है उसने मुझे यूँ करके देखा मैंने यूँ देखा मैंने कहा ओके क्यूट पास आपने ओके नॉट बैड नो हाँ, फिर? नहीं फॉर मी द कैरेक्टर वाज डिफरेंट मैंने डायरेक्टर को बोला मैंने कहा एज एन एक्टर देखा ना इसने मुझे ओ बट मतलब आप प्यारे होगे बट कैरेक्टर में नहीं जा रहे ना मेरा काम खराब हो जाएगा यार अल्लाह ये क्या वाह, बात- आपने तो नहीं आई एम वेरी सीरियस मैं खूबसूरत लड़के का क्या करूं मैं इस काम में भाई बहुत खूबसूरत हो आप एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे मैं क्या करूं मेरे लिए तो मसला है तो ये डबल पैरल थॉट्स चल रही थी बट विद पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज कि किसी और की एक्टिंग मेरा मसला नहीं है सॉरी वो किसी और इंटरव्यू के लिए या लेकिन ये क्लियर करते हुए मेरी बात नहीं हुई ऑब्वियसली हाँ ही इज ब्रिलियंट एक्टर अप्रिशिएट करो मुझे मैं बता ब्रिलियंट एक्टर एंड आई थिंक कि ऑन स्क्रीन से ज्यादा ये जो रियल लाइफ में एक्टिंग करते हैं वो तो अमेजिंग है ओह माय गॉड बहुत अच्छी है या अच्छा आरिज़, आपको इनकी पहली बात क्या याद है पहला इंप्रेशन व्हेन यू सॉ हर जब आपने फोन से या जो भी करते उससे सर उठा के देखा सामने ये थी हीरोइन अच्छा मैं ऑडिशन देने आया था और ये अपेरेंटली सिलेक्ट हो चुकी थी उससे पहले मैं मरहले से गुजर के आया था तो मैं मरहले से गुजर के आई थी ऐसा आई टेल यू समथिंग मेरी बात मैंने बीच में बोला है मैं गलत बात कर दी ना आपने मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना आपकी तो बात ही नहीं मरहले से गुजर के आया था ये सिलेक्टेड थी इट साउंड्स आपने पहले यार आप उस डूड के मतलब आप भी एक मरहले से गुजर के आई थी लेकिन मैं अपने मरहले की बात कर मेरा रहा हूँ मरहला क्लियर करो ना मेरे लिए कुछ और मरहला लग रहा है मुझे आप कर लो फिर भाई हाँ मैं होके आ जाता हूँ नीचे से आप बोल दो नहीं अब आप बोलोगे मुझे नहीं बोलना नहीं मैं नहीं बोलूंगा नाराज हो बोले। गए नहीं अरे ये वो गाना गाए उनके लिए मनाए होंगे अरे यार तो खैर मैं अपने मरहले की बात कर रहा था तो मैं अपना को 5वां ऑडिशन दे रहा था उसी प्ले के लिए उसी प्ले के लिए 5वां ऑडिशन दे रहा था मैं कहा यार मैं और क्या कर लूंगा मरहले तो हैं मरहला आपने है तो ये। 5 नहीं दिए होंगे आपने 5 ऑडिशंस नहीं थे तुम्हारे आपने एक ही दी माशाल्लाह माशाल्लाह 5 ऑडिशंस नहीं थे एंजॉय इट हाँ तो द शॉर्टनेस ऑफ द मरहला एंजॉय इट मास्टरमाइंड के मेकअप रूम से निकली क्योंकि वो लुक टेस्ट हो रहे थे या कुछ इस तरह का सिलसिला हो रहा तो वो मेकअप रूम से निकले और इसने ऐसे ऐसे देखा है और वो 2 सेकंड हम दोनों ने एक दूसरे को देखा है मैंने कहा अच्छा ये है शायद जो कर रही है मैंने कहा हाँ ठीक है इतनी सी बात मेरे जहन में थी लेकिन वो जो एक अलूफनेस थी इसकी आंखों में और एक एटीट्यूड था हाँ कि आई ओन दिस प्लेस और अच्छा हाँ तुम हो अरे ठीक है हो गए और ये कह के फिर ये अंदर वापस अपने मेकअप शेकअप कराने चले गए आई एम लाइक दैट बस उसी दिन मैंने सोचा आई कैन नॉट कि ये चाहिए अपने आई कैन नॉट हेल्प इट ये चाहिए ये लड़की आज निकला ना सब इस लड़की से खिदमतें कराऊंगा सारी जिंदगी बेटर नाउ इज हिटिंग हिज गोल ये बात बहुत महंगी पड़ गई आपको वो अलूफनेस क्यूट आई एम लाइक दैट आई एम जस्ट लाइक आप दैट वो हैं वो कौन है जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा है ना वो है कोई नहीं ना नहीं वो सब हैं सब देखते हैं मुड़ के माशाल्लाह ऑफ कोर्स माशाल्लाह माशाल्लाह लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स यस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मोहब्बत क्या है आप लोगों के लिए क्या सोचते थे फिर एक दूसरे से मिले तो उसकी डेफिनेशन क्या चेंज हुई एंड सेम थिंग फॉर मैरिज आई थिंक आई वुड पर मुझे ये भी बताइए जब आप टीन एज में थी या जब तब क्या मोहब्बत का जहन में होता था और अब जब मेच्योरिटी आ गई अच्छा बड़ी सीरियस सवाल है ये नहीं मुझे इसीलिए सीरियसली लगा क्योंकि मैं बचपन से अपने वालिदैन के साथ बाहर जाती थी गाड़ी में गज़लें बजती थी चलती थी अब गज़लें चल रही हैं तो आपके दिमाग में मोहब्बत का जो एक इमेज है वो वैसे कैसे गज़लों में होता है ठीक है ठीक तो है, बड़ा मैंने- डेप्थ और स्लो और मैंने मेहदी हसन नूर जहां मैंने ये सुना हुआ है मुझे पता है कि भाई मोहब्बत ऐसी है ठीक है यही मोहब्बत है अब जिस टाइम पे मेरा टीनेज चल रहा था उस टाइम पे कुछ अलग सी मोहब्बत चल रही थी बड़ा अलग सा दौर चल रहा था मतलब इवन अभी भी आई थिंक अब थोड़ा बेहतर है उस टाइम पे कुछ अजीब सा ही था क्योंकि नई नई चीज़ आ रही थी ना आप बाहर से नई नई इंस्पायर हो रहे हैं उस वक्त थोड़ा सा ज़्यादा अब टीनेजर्स का अलग है थोड़ा सा आई थिंक लिटिल कि आप पुराने वाले में अब यू हैव अली सेठी विद यू कि मतलब वो पुरानी गज़लें भी रिवैम्प हो रही हैं थोड़ी सी अब वापस चीज़ें आ रही हैं राइट हाँ ठीक है तो मेरे दिमाग में तो मेरा मोहब्बत का फ़लसफ़ा जो था वो वैसे ही था क्या था फलसफा मतलब इट शुड बी प्योर ओके आई स्टिल बिलीव फिर आई थिंक बीच में कहीं जाके मुझे लगा कि
जैसे आपने कहा कि वापस यकीन होता है, तो मुझे शायद लगा कि इट्स ऑल स्टूपिड, ये क्या बातें हैं, किताबों में होती हैं, गज़लों में होती हैं, मूवीज़ में होती हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल हो, इट्स नथिंग, दे जस्ट सेलिंग इट टू यू कि अच्छा लग रहा है। आज जैसे हम एक सॉन्ग गाना देख रहे थे तो आई वाज जस्ट लाइक कि इन्होंने एक गाने के अंदर वो विश लिस्ट पूरी दिखा दी, जिसके अंदर जो मतलब हम इंसान, आम इंसान जो है वो पूरी ज़िंदगी लगा कर भी अचीव नहीं कर सकता, तो वो एक गाने में उन्होंने आपको दिखा दिया। मूवीज़ एंड पिक्चर्स एंड लाइक ड्रामाज, एवरीथिंग इज़ अबाउट इट, कि वो आपको दिखाते हैं एक अच्छी सी खूबसूरत सी चीज़ जो कि मतलब आपकी इमेजिनेशन में होती है। तो मुझे लगा कि ऐसे मतलब असल में तो ऐसे ही होता है, असल में तो यही थॉट है, ऐसे ही रहना है। जैसे मतलब हमारे यहाँ एक बहुत आम सी बात कही जाती है कि शादी का दूसरा नाम है सैक्रिफाइस। मतलब सैक्रिफाइस तो करना ही है, शादी है क्यों करना है, और ज़्यादा आई एम सो सॉरी बट ज़्यादा औरत ने क्यों करना है, ठीक है। मतलब आप, मुझे लगता है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आदमी को भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ट्रू, किसी मतलब दोनों में से किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, हम कुछ चीज़ें होती है छोटी छोटी, हम सैक्रिफाइस करते हैं, देते हैं, हम एडजस्ट करते हैं चीज़ों में, बट मुझे वो करके अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू डू इट, इट्स नॉट दैट आई फील इट एज अ बर्डन कि मतलब ओ मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ है कि इसको मैंने उतारना पड़ेगा, या मतलब इवन समटाइम्स इफ ही डज समथिंग आई आस्क हिम, आर यू फाइन विद दिस, इज दिस योर डिसीजन सोलली, मतलब किसी तरीके से ये तो नहीं है कि कोई बर्डन है या कोई प्रेशर है या कुछ भी, तो वट एवर यू फील लाइक डू इट दैट वे। उसमें दूसरे बंदे को भी एक तसल्ली रहती है, हाँ यार मैं बोझ नहीं हूँ, हम साथ हैं, कंपेनियंस, वी आर पार्टनर्स, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट यू गाइज आर पार्टनर्स, यूर कंपेनियंस ऑफ दिस जर्नी, दिस ब्यूटिफुल जर्नी दैट अल्लाह हैज़ गिवन यू। योर लाइफ इज़ लाइक, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा अपनी अम्मा से रोज़ाना रात को जब अम्मी के साथ हम रहते थे तो मैं गले लगती थी और मैं काफ़ी देर तक लगी रहती थी, और फिर हमें गले लगे रोना आ जाता था, हम रोते थे तो भाई वगैरह इस पर मजाक उड़ाते थे कि वो कहीं जा थोड़ी रही है, बट सम हाउ वी डोंट रियलाइज, बट मेरे दिमाग में ऐसा रहता है कि आज मैं किसी के साथ हूँ, अगले लम्हे नहीं हो सकती। जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मुझे नहीं पता कि वो बंदा आज है, मैं उससे नाराज़ हूँ या कुछ भी है, कल नहीं है वो मेरे पास। तो आई थिंक कि एक जो ज़िंदगी, आई कैन जस्ट नॉट लेट इट गो कि यार मैं उस एक पर्टिकुलर लम्हे का इंतज़ार कर रही हूँ कि ये जब होगा तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अभी है, ये अभी है, आई वॉन्ट टू लिव इट, आई वॉन्ट टू लिव विद द पर्सन आई लव, आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट फॉर, आई वॉन्ट टू मे बी चेंज माई लाइफ, मे बी पुट इन एफर्ट, व्हाटएवर, बट मुझे अच्छा लगता है। फिर हम साथ में थे तो कुछ ऐसे लगने लग गया कि सब बहुत नकली सा है, और कई बार हम बैठे तो मैं कहती थी इट फील्स सो अनरियल, इट डजंट फील रियल टू मी, और फिर हम माशाल्लाह कहते थे अच्छा चलो लेट इट बी। इवन नाउ पीपल आर लाइक कि ओ तुम लोग कौन हो, तुम लोग ये करो, एंड फॉर अस इट्स लाइक या मतलब हमें नहीं पता ना, आज है होगा कल नहीं होगा, नहीं इंशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह। बट अब मोहब्बत को आप कैसे देखती हैं, डेफिनेशन कैसे चेंज? वैसे जैसे पहले थी कि मोहब्बत वैसी होती है, डीप, मोहब्बत वैसी होती, क्रेजी है, इट शुड बी क्रेजी, आई एम क्रेजी एंड someone with me should be crazy. True. Yeah. मुझे लगता है कि ये एक नेमत होती है. Yes, I'm all in. If I love you, I'm all in. That is the reason I didn't commit, because I never felt it that way. There were a lot of people कि आप बहुत normally किसी को भी कह देते हैं, which I somehow maybe I can be old school. आप कह देते हैं love you यार. You don't. I'm so sorry. You don't mean it. So I don't usually say it. If someone says love you, I'm like yeah, thank you. तो जब तक आप फील नहीं करें आप बोलती नहीं हैं, even for a friend or anybody. मतलब if I love a friend, I'll tell that person, yeah, dude, I love you, and that means that I'm all in. I will be there no matter however you are, whatever the condition is. तुम अच्छे हो, बुरे हो, तुम जैसे भी हो, तुम मेरे हो, I love you. That is the definition of love for me. आपने ये नहीं कि तुम अच्छे हो तो मेरे हो, क्या बात है। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि मोहब्बत में या जो भी है उसमें आपको उस पर्सन को एज इट इज एक्सेप्ट करना है, विद हिज वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। यस। अच्छा आरिज़, आपका क्या सोचते थे मोहब्बत के बारे में, और फिर नहीं मैं नहीं सोचता मिलने के बाद चेंज हुई या क्या? मैं नहीं सोचता था। सोचते तो थे, पहली नजर में मोहब्बत हो गई, कुछ तो था।
लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मोहब्बत क्या क्या है? है। अच्छा। आई हैव ऑलवेज बीन अ ड्रीमर शुरू से ही। मेरी बड़ी सतही सी मोहब्बत मुझे मेरे दिमाग में थी कि वो स्कूल में सबको हो जाती है ना कि यार ये नहीं मिली ना तो फिर जिंदगी खत्म है। वो नहीं मिली और चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। बहुत सी नहीं मिली और चल रही हाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह for that। अब शादी ने डेफिनेशन चेंज की है मोहब्बत की। आई थिंक शादी थ्रू लव आई थिंक इट्स वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। आप अपने रिलेशनशिप पे काम करते हैं, आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप दूसरे को समझने के लिए काम करते हैं। ट्रू लव ऐसे नहीं कि हो गई मोहब्बत बड़ा मजा आ रहा है, मजा आता है लेकिन एडजेक्टिव से ज्यादा इट्स अ वर्ब, इट्स एन एक्शन कि आप समझ रहे हैं एक दूसरे को। कोई चीज आपको प्रॉब्लम बॉदर कर रही है, आप उस पर बात करते हैं, उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। वही बात कि कोई ऐसा हो जिसके लिए मेरा दिल करे यार मैं बदलूं, लेकिन उसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपकी कौन सी चीज इस रिलेशनशिप को खराब कर सकती है। Okay. The true love is, I think, you don't wake up and you're, oh, I'm in love, I'm in love. It's pure work, and that work फिर वो शादी को मुझे लगता है सक्सेसफुल बनाती है या अनसक्सेसफुल बनाती है। We are too new to comment on Exactly, कि शादी सक्सेसफुल है marriage, नहीं but alhamdulillah, But अभी तक I see myself 60 and with her. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। just 60 भाई उनका मतलब है आगे हाँ भी ना। मतलब 60 रफ फिगर ना। तुम्हें पता है जिंदगी के बारे में मेरा क्या है तो। जज्बाती कौन है आप दोनों में से ज्यादा? दोनों बहुत जज्बाती। जज्बाती आंसू फौरन आते हैं? नहीं रोता ज्यादा मैं। ये कंट्रोल करती है, ये बहुत बाद में रोती है अच्छा। और ये दिखाती नहीं रोते हुए। मैं बहुत रोता हूँ। अच्छा मैंने अपने फैमिली में आपका बाप आपकी सबसे बड़ी क्या कहते हैं उसको, व्हाट्स द वर्ड, गाइडेंस स्ट्रेंथ। गाइडेंस होता है, आइडल होता है आपका। आई हैव सीन माय फादर क्राइंग, बीइंग वल्नरेबल अपनी बेगम के which सामने, I think nice, which is like उनको मनाते हुए, उनके नखरे उठाते हुए और ये दोस्तों नहीं का उनको देखा कहते हुए ऐसा। कि अरे जोरू का गुलाम है ये तो, और वो वही बात मानते हुए कि हाँ इसमें इसने क्या सिर्फ प्रॉब्लम रोना है। ही लिया है बाबा से। पानी वो फेंक कह रही दिया आप ना, नखरे नहीं उठाते। देखा पानी फेंक दिया करता हूँ। अच्छा कोई तो नखरे उठाते हो, क्या नखरा उठाते हैं आप हिबा का, जो हिबा को रियलाइज में आज इन्हें बताएं जरा। बहुत सारे हैं। रोज चाय पीने जाता हूँ। नहीं चाय पीने जाते हैं रोज? हाँ तकरीबन रोज जाते हैं, सारे रोज ही ढाबे चेक जाते हैं करवा दिए? यार। मैंने सुना है हिबा को सारे ढाबों का नहीं पता है ढाबे चाय। हमारे 2-3 फिक्स हो चुके फिक्स हो हैं, चुके वहाँ हम जाते हैं। हाँ, एक आधी बस उधारी भी चल रही है हमारी। नहीं। ये क्लियर हो गया था, क्लियर हो गया निकाल के तो देखो। था। हाँ नहीं उधारी नहीं चल रही। अच्छा इतनी डिटेल ही सुनी हमने। नहीं हम आपस में बात कर रहे हैं। भूल गए थे। ये ऐसे में होता है ये बात है, मतलब a lot of people would agree कि आपके course. कि कार्ड का इतना आ गया कि आपके पास कैश खत्म होता है, नहीं वाला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है यार कल। लेकिन वो कितना अच्छा लगता है ना जब वो खुद ही बोलते थे हाँ हाँ कर लेंगे, यू नो वो इतनी अपनायत लगती है आपको। Exactly. भाई अच्छा बहुत सारे लोग तो पैसे लेते भी नहीं है ना, बट आई टेल यू हमारा यहाँ बट व्हाट आई लाइक इज कि पैसे नहीं है तो हम ना सब जगह से निकालते 10 रुपए कितने हो गए, तो वो बड़ा कॉलेज वाला या बड़े स्कूल वाला होता है ना कि पैसे इकट्ठे करके कॉइन भी निकल आया, एग्जैक्टली, हम पूरे करके हमने लिटरली ऐसे चिल्लर करके भी लोगों को दिए एंड दे लुक एट अस लाइक इतने बड़े एक्टर हैं और ये दे रहे हैं। और वही बस की बात ठीक थी कि असल मोहब्बत मेक्स यू फील वेरी यंग। यस हम पागल हैं, हाँ कैसे पागल? मतलब बहुत सारी चीजें जो मतलब सेंसेस में बंदा कहे कि यार मैं थोड़ी करूंगा, पागल हूँ, ये कौन करता मतलब है? हम Example दें, इतने क्या किया आप लोगों ने जो सेंसेस में नहीं करते? हम इतने इम्पल्सिव हैं कि मैं अगर आऊँ बैग उठा के कि यार चलो घंटे बाद जाना है कहीं, तो ये बोलेगी हाँ हाँ चलो, या ये भी ये करे मैं बोलूंगा हाँ चलो। ये नहीं करेगा, मैं कर लूंगी। नहीं चलना किया है हमने, इज ऑन बताओ। चलो ऑन 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 स्क्रीन बात करो ये। वहां नहीं यहीं कहीं, ये क्या बात है? चलो बाद में करते हैं। See? अच्छा पहले कौन सबसे पहले अगर याद हो कौन किससे नाराज हुआ, किसने किसको मनाया, कैसे मनाया? ये मुझसे नाराज हुआ। किस्सा आया किस्सा? नहीं 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 ये मुझसे नाराज हुए एंड विच इज लाइक अ वेरी वैलिड रीजन। मुझे क्योंकि एज सच याद नहीं, मुझे मोटा मोटा याद है, ज्यादातर ये होता था कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती थी। मेरा फोन जो है वो लाइक एवरीवन नोज
I don't respond. अच्छा हाँ, इसमें आप लोगों को पूरा मानने की जरूरत नहीं, मेरा भी फोन नहीं उठाया था। इसके साथ भी हम सबकी तो औकात ही नहीं है भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। It's just this कि चलिए तो खैर वो फोन जो है मैंने नहीं जवाब दिया या कुछ और आगे से था तो मैंने कहा आई एम सॉरी, बट उसके बाद मैंने ख्याल किया कि मैंने कहा तो कि नाराज कैसे हुए उन्होंने? बात करना बंद कर दी? नहीं अच्छा और अजीब सा ना कैसे नाराज हुए तू? ऐसे गुस्सा नाराज क्या गुस्सा, बहुत गुस्सा। मेरा था कि मैं अब इनिशिएट नहीं करूंगा, ना कॉल करने में ना मैसेज करने में। तो मैं खुद और देख इतना लूंगा। गुस्सा मैंने कहा अच्छा आई एम सो सॉरी। फिर मनाया कैसे आपने? कुछ स्पेशल चीज की, कुछ किया या क्या नहीं? स्पेशल मैंने नहीं, बोला फिर नहीं जवाब देना शुरू कर दिया। हाँ मतलब हमारा अच्छा ये अगेन ये भी एक चीज है कि वर्ड से ज्यादा आपको एक्शंस में होना चाहिए कि मतलब करके दिखाओ। तो आप हैं जो फूल लेके जाते हैं, आप हैं जो एक्सपेक्ट करती हैं फूल आए गजरे आए, या यू बोथ आर नो वेरी रियलिस्टिक? नहीं हम ड्रीमर्स हैं, लेकिन फूल वाला सिस्टम दोनों ये लाती है कमरे के लिए। मैं नहीं लेके गया, मैं नहीं लेके गया कभी, उस तरह नहीं लेके गया मैं। कह दो मतलब स्माइल के पीछे क्या तुम लोग अलग तासुर हो जाएगा कि मेरे को बहुत बुरा शौक है। मैंने ऐसे नहीं कहा। बोलो फिर आवाज दो अपने ख्यालों में। बहुत अच्छे शौहर हैं। कितनी बार सिखवाया था आपने, रटवाया था ये और इस? नहीं मैंने कौन रटवाया उसको फिर पता नहीं हमें। पता नहीं क्या। अच्छा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला गिफ्ट क्या दिया था आप दोनों ने एक दूसरे को, और उसके पीछे थॉट क्या थी एग्जैक्टली? वो चीज क्यों खरीदी एक दूसरे के लिए? बताओ तुम बताओ तुमने क्या दिया था? मुझे याद ही नहीं, इतने दिए याद ही नहीं रहता। बट ये मोस्ट ऑफ द मेन डू दिस, डोंट यू थिंक सो? अच्छा एक नो आई एम सो सॉरी। इवन मेरे अब्बा मतलब आई रिमेम्बर मेरी बर्थडे पे मेरे लिए गिफ्ट आता था, मेरी अम्मा के लिए गिफ्ट आता था कि मतलब बर्थडे जिसकी भी अम्मा की गिफ्ट आएगा, अम्मा का तो सीन अलग है, उसकी जिसका भी मतलब वो अलग है। मैं बताती हूँ, इसने मुझे सबसे पहले दिया था एक पाजेब दी थी। ओह नाइस। यस इट वाज वेरी क्यूट एंड वेरी नाइस। ये ओकाड़ा गए थे तो वहाँ से ये मेरे लिए पाजेब लेकर आए। बाद में मुझे पता चला इन्होंने सबको चीजें दी थी। सस्ती मिल रही थी, मैंने कहा सबको लपेट लो इसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा छोड़ दो, अच्छा छोड़ो कोई बात नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहती। आपने क्या पहला गिफ्ट दिया था? एक्चुअली इतने दिए कि मुझे याद ही नहीं है। हाँ बोल तो झूठ बोल रही हूँ मैं। झूठ बोल रही हो तुम। आरिस रियली? हाँ और क्या, मैंने गिफ्ट नहीं दिया कभी। नहीं गिफ्ट दिए तुमने, बहुत गिफ्ट दिए। किसने ज्यादा गिफ्ट दिए रिलेशनशिप में? आई बिलीव कि आप एक्सप्रेस करो, यू लव। मैंने कहा ना वाइल्ड एंड क्रेजी, तुम केक लेके आई थी, तुम मुझे उधर जहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है उस कैफे लेके गई थी। वहाँ हमने चाय नहीं पी थी, लेकिन और उसके साथ गॉट मी 2 थिंग्स। अच्छा आप लोगों को लगता है कि हग्स, गिफ्ट्स, यू नो कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको हमने अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया या फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं अपने कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। आई थिंक दैट, मुझे भी लगता है। तो आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं चीज़ें डालने में या ऑटोमेटिकली आ रहा होता है ये? आई डू। नहीं मुझे लगता है कॉन्शियस एफर्ट भी करना चाहिए। कहीं आपको लगे कि जिंदगी इतनी बिजी है, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, बीच में हजारों चीजें होती हैं, तो कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए कि वो थोड़ा सा जो वक्त है काम के बाद का वो सिर्फ आपका हो, आप दोनों का हो, और उसमें आप दिन की बात करें, कोई बात ना करें, किताबों की जिसकी बात करनी है करें, लेकिन आप उसमें बात करें, बैठे, बेशक बात भी ना करें, बैठे रहें एक दूसरे के साथ। मुझे एकदम मोहब्बत ये भी है कि आप एक दूसरे के साथ बैठे और कोई बात नहीं हो रही और आपको मजा आ रहा है, And you're आपको बहुत मजा आ comfortable रहा है। कि मुझे उससे बात करना जरूरी नहीं है। जब आपके साइलेंसेस कंफर्टेबल हो जाए ना दो लोगों के, तो आई थिंक दैट्स लव, कि आपकी खामोशी में आप एंजॉय कर रहे हैं कि यार बस बैठे रहो, खामोश रहो, कोई मसला नहीं, बस बी देयर। अच्छा आप दोनों एक्टिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक्टिंग की फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो पहले जब आप लोग डिसीजन लेते थे किसी रोल का, किसी कैरेक्टर का, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब ये डिसीजन इम्पैक्ट हुआ है, चेंज हुआ है, बिकॉज एक दूसरा इंसान भी अब आपके डिसीजन से अफेक्ट हो सकता है। किस किस्म के कैरेक्टर आप कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ आप लोगों के जहनों में चल रहा है, थॉट्स हैं ऐसे या नहीं? मैं तो मशवरा लेता हूँ इससे तकरीबन हर चीज़ के बारे में काम से रिलेटेड हो ना हो,
लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए अगर मैंने मशवरे पे अमल करना शुरू किया इनके या लेकिन अब आपको ये होता है कि यार मैं जो रोल चूज कर रहा हूँ वो हिबा पे भी रिफ्लेक्ट करेगा Of course, जो भी क्योंकि, movie है। और डू यू फील कि इट्स अनफेयर कि हम ये एक्सपेक्ट करें ये आपका डिसीजन आपने जो भी करना नहीं है मुझे लगता है एज एन एक्टर तो एक अलग बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा ये कि ये मेरी पहचान है, मैं इसकी पहचान, मैं जो भी करता हूँ ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन I believe वो होगा off कि screen यार ज्यादा। हिबा का हस्बैंड है। ओके ट्रू मतलब आई रिमेम्बर जब याद हमने आ रही अनाउंस इसकी किया बीवी। था, हाँ हमने अनाउंस किया था और सरप्राइजिंगली जब जो इवन स्पॉट बॉयज होते हैं जो हमारे कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं या जो लोग लाइट्स पे होते हैं या जितने होते हैं, दे ऑल वर सो हैप्पी एंड दे एवरीवन टोल्ड मी एंड एवरीवन टोल्ड हिम कि बहुत अच्छी लड़की है। दे टोल्ड मी बहुत अच्छा लड़का है। तो मुझे ये मैंने कहा क्योंकि बिहाइंड द सीन ये होता है ना, एक आपका कैरेक्टर इनको सबसे ज्यादा पता है क्योंकि आप इनके सामने प्रिटेंड नहीं Yes. करते, ठीक है, तो उनको पता है कि आप क्या हैं। तो वो वाकई जेन्युइनली इतने खुश थे कि हमें लगा कि यार कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास कुछ नहीं था, कि अगर हमारे पास कुछ बैगेज होता तो वो पहले बताते कि यार आप इससे देख के रहो। ऑफ स्क्रीन ज्यादा जिम्मेदारी है, ऑन स्क्रीन आप एक कैरेक्टर के लिए कुछ कर हाँ, रहे हैं, कर लेते हैं, ठीक है, उसमें वो- इतना कोई मसला उसमें नहीं। होता है कि हाँ ठीक है ये एक चीज है या एक चीज नहीं है, वो ऑन स्क्रीन है। बट आई हैव सीन पीपल ऑफ स्क्रीन एंड आई एम लाइक कि मतलब वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तो कोई नहीं देख क्योंकि आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुंचती है। रहा। यस बट हिबा अब कैरेक्टर चॉइसेस पे सोचती हैं आपके आप मैरिड हैं, आपको ऐसे करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या ये ऐसा कुछ अच्छा, नहीं मैं चलता? हमेशा से ही इस बारे में सोचती हूँ। मुझे लगता है कि एज एन एक्टर एंड स्पेशली एज एन एक्टर इन पाकिस्तान, और आपको आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल करती है कि आप क्या कैरेक्टर चूज कर रहे हैं Okay. और कैसे कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे और इसके अंदर कहीं ये भी नहीं है कि पाकिस्तान में मैं मुसलमान हूँ या ऐसा कुछ, पूरी दुनिया में एथिकल चीज़ें हैं कि एथिक्स के ऊपर है कि किसी ने कुछ नहीं करना तो नहीं करना। उनके भी अपने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। भाई मैंने बड़े बड़े एक्टर्स इवन इन हॉलीवुड दे डोंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल। Yeah. हमारे यहाँ पे ये काउंटर हो जाता है, ओ यू आर एन एक्टर एंड यू कैन नॉट डू दिस, व्हाई? डूड आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑन कैमरा। And it shows on सही screen बात if you're है, not yeah. comfortable. And why would I do something that's unfair to my character, to anything? If a director wants it, I have been loyal enough to tell the person कि I'm not comfortable doing this. ठीक है कि मतलब and I am loyal to my job कि मैं उसके बहुत अच्छा कैरेक्टर कहीं होता है कि मतलब I remember initial days के अंदर I was not even comfortable with कुछ का, तो they came up and they were like कि लीड रोल है। मैंने कहा हाँ but I'm not comfortable। मैंने कहा कोई और कर सकता है, इजीली कर सकता है, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो लाइक क्यों मतलब ये लीड रोल है और यूं है, तब तक कोई लीड रोल नहीं था मेरे पास बिफोर भोली बानो। वाओ ओके So I told them, मैंने कहा this will be unfair to your script and to the character. मैंने कहा if they're cousins and they're comfortable and they're in love, they will be comfortable. मैं उससे वो मेरे पास है, मैं यूं कि खड़ी हो जाऊं या कुछ करूं, मुझे उठाए मैं इधर उधर हो जाऊं, मैंने कहा मेरे लिए नहीं होगा सही, मैं नहीं कर सकूंगी। आपकी कंफर्ट जोन में नहीं था वो? नहीं था, ठीक है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा जब होगा मैं कर दूंगी। हाँ हर किसी का Fair जर्नी enough. होता है, Yes, सही कह ठीक रही है। हैं। और मतलब वो एक हो सकता है कि मैं मतलब अब आई नो कि देयर आर चीट्स, नाउ आई नो कि ऐसे भी होता है। मुझे पता है कि उस जमाने में तो कुछ आपको आप इनिशियल आपको नहीं पता होता, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि मतलब विद पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न, सही बात यू लर्न अ लॉट। तो आई थिंक कि यस ये मेरे हमेशा से था, और इट्स जस्ट नॉट दैट आई एम मैरिड टू हिम, इट्स ऑल्सो दैट आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम माई फैमिली कि कुछ होता है तो आपको एक बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली हुई है, तो वो ऐसा होता है कि हाँ आप एक रेपुटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन, अ लॉट ऑफ गर्ल्स कम अप टू मी एंड दे टेल मी कि मतलब वो आती हैं और मुझे बताती हैं कि मतलब पता है वो आपकी वजह से दे रिलेटेड जस्ट डू दिस। जो ऑडियंस है वो ऐसे रिलेट करती है कि हमारे घर के बच्चे हैं, मैं कैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूँ, मैं कैसे बोलूँ कि शादी नेचुरली शादी से आई थिंक और बाकी चीज़ों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल आई होगी कि ये कैसे कर रही हूँ मैं, बाहर कैसे घूम रही हूँ, या मेरे इन लॉज के साथ क्या रिलेशन है, या मतलब उसके अंदर मेरे घर पे मतलब इवन अभी जैसे मुझे याद है शुरू में मैं थकी हुई थी, मैं ऐसी चली गई ना, मैं लाइक तुम खुश नहीं हो क्या? मैंने कहा हाँ। तुम खुश तुम ऐसे क्यों आई हो? तो एवरी टाइम आई गो बैक होम आई एम रेडी, हाँ तो मतलब इवन मुझे, मैं इसको यूजुअली कहती हूँ कि अच्छा ये बड़ी कोई शुड अजीब सी बात है कि मतलब मैं इसको कहती हूँ यू शुड बी रेडी एवरी टाइम, क्योंकि पहले तुम नहीं होते होगे,
अब नहीं होंगे तो जो आसपास की लड़कियां चाहे वो Yeah. फील्ड में हैं या चाहे बाहर हैं, तो आपको अप्रोच करने का तरीका यही होता है लड़कियों का कि भाई तुम्हारी बीवी ख्याल नहीं रखती, खाना नहीं देती, कपड़े साफ नहीं है, प्रेस नहीं हुए हुए, आई टेक केयर ऑफ यू। एंड सिमिलरली मैं पहले कुछ भी पहन लेती थी, कुछ नहीं पहना हुआ कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, कोई भी फ़ोन है टूटा हुआ है कोई बात नहीं। नाउ आई मेक श्योर कि वो सारी चीज़ें जो आप लग्जरी कहें या कुछ भी, आप उसको मैं अप टू डेट हूँ, वो सारी चीज़ें सही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि men usually approach like this, you don't have that phone, you don't drive that car, you can have that, यार तुम्हें तो उस घर में होना चाहिए, तुम इस घर में रह रही हो, तुम ये पहन रही हो, तुम्हें तो ये पहनना चाहिए। तो वो आपको आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फॉल करती है कि आप बाहर किस तरीके से घूम रहे हैं, अपने आप को किस तरीके से कैरी कर रहे हैं कि सामने वाले बंदे को लगे कि हाँ यू सेटल्ड, यू देयर एंड यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आप अपनी रिलेशनशिप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Yes. बोथ इन And it's- फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैमिली। Yes, and it's a mild shut up call. नो आई लाइक इट। ये इंटरेस्टिंग बातें आप बोल रही हैं, जो लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस हैं कि भाई मतलब आप मुझे- अपनी खुद बाउंड्री क्रिएट करें ना अपने लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. मुझे नहीं लगता कि आप बोलें कि यार मतलब आप बाहर जाएं और जाके किसी को भी आप अपने आई एम सो सॉरी आप जाके किसी को दुखड़े बताएंगी कि Yeah. मेरे साथ ये हो रहा है, वो बहुत उसको बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेगा, वो बेशक आपके मुंह पे गए, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत लगेगा। बट अगर कोई बंदा उसके लिए कुछ कर सकता है तो वो आप खुद हैं और अल्लाह ताला है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय रूमर्स बनाने के, एंजॉय करने के। आपकी बात है, आप अपने तक रखें। अच्छा, आप लोगों के आसपास के जो लोग हैं, आप लोगों के साथ क्या होता है आजकल? फाइनेंसेस पे डिस्कशन होती है जब मैरिज की बात आती है, स्पेशली दो लोग जो ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं। जैसे हमारी फैजान से बात हुई तो फैजान वाज लाइक कि माहम जो उनकी वाइफ है वो जो भी अर्न कर रही है वो उनका है, वो बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मेरी वो है ना उसके साथ। तो मैं सुन रही हूँ, तो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप लोगों के यहाँ क्या डिस्कशंस होती हैं? ये होता भी है या नहीं होता? जिस तरह चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देते हैं? दोनों ने एक दूसरे को देखा, दे दो Silence जवाब। आया और आप दो। मैं नहीं दे रहा। नाराज हो गए। आप तारीफ करें फिर जवाब देंगे, वो एक कॉम्प्लीमेंट दें, अप्रिशिएट करूँ मैं, एक उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दें उन्हें। बात होगी उसके बाद। अप्रिशिएट। आई लव इट हाउ यू डू। ओह नाइस वन। फाइनेंशियली हम कोई डिस्कशन नहीं करते। नहीं किया था Good उससे discussion. पहले। मैं इसलिए पूछूं, अगर लड़कियां कुछ सोच रही हैं और वो कंफ्यूज हैं, या लड़के भी सोच रहे हैं यार कर तो रहे हैं लेकिन बिकॉज थोड़ा सा सेंसिटिव इशू नहीं, आ ये जाता है बहुत ना, sensitive हाउ डू issue वी है। अप्रोच? अगर हम कुछ इस पे बात कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइडलाइंस दे सकते नहीं हैं, नहीं, ये तो बहुत क्यों है? सेंसिटिव इशू है। और मुझे लगता है कि जिस वक्त हम शादी कर रहे थे तो हमारी फील्ड में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझे भी समझाया, इसको भी समझाया, और ये बहुत मैं मैटर यू करता है। गाइस आर ओके टू आंसर ना? मैंने परमिशन ले ली थी ये पूछने से पहले, प्लीज। हाँ, 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 very no good, problem. yes. हाँ। तो आई थिंक हमारी एसेज डिस्कशन कुछ भी नहीं है, ओके, हमारी नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न टू इट। मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कुछ चीज़ों पे हमारी है कि करनी है, बट अभी हम लोग थोड़ा सा वी जस्ट डूइंग इट। मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि हम पे उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वी लिव विद माय पेरेंट्स, उनके घर में, और अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह ही प्रोवाइड स्टिल फॉर अस। और वो वाली है तो कि उस तो तरह तो we हम just वी enjoy, जस्ट हैविंग हाँ। फन। अभी हम Having सिर्फ fun, लेकिन हाँ। हैविंग सेड दैट ये डिस्कशन होनी चाहिए शादी से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको सेविंग्स करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए है। इससे इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं है रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना तो फिर आप फजूल की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने शौहर की, क्योंकि अक्सर खवातीन अच्छा, इसलिए रुक I जाती हैं would, क्योंकि यार अब कहाँ जाएंगे, कैसे आई वुड करेंगे। लाइक टू ऐड कि इस बात की वजह से बहुत सारे लोग लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने देते कि पर लग जाएंगे। सही है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करूँगी। आई वुड लाइक टू क्लियर दिए बाय सेइंग दिस कि सिर्फ इससे पढ़ नहीं लगते। सही है, सिर्फ इससे पढ़ नहीं लगते, वो सिर्फ उसकी अपनी सिक्योरिटी है। बहुत सारी औरतें मैंने देखा है जो कमा रही होती हैं, पूरा घर चला रही होती हैं, सब कर रही होती हैं, और साथ में जूते खा रही होती हैं, और बातें भी सुन रही होती हैं ये कह के, मतलब वो ज़्यादा एफर्ट पुट कर रही होती हैं क्योंकि वो कमा रही हैं, और हर बंदा उनको आगे से ये ताना मारता है कि तुम कमा रही हो तो तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम कमा रही हो तो तुम जा सकती हो। दैट्स अनफेयर। मैं नहीं मानती कि सिर्फ इससे आपके पर लग जाएंगे और आपको कुछ हो जाएगा, नहीं।
बहुत सारी इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो ये इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स और ऑन ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की भी बहुत कोशिश की थी शादी से पहले लोगों ने, यस, तो इट्स क्योंकि शी वाज माशाल्लाह शी वाज अप देयर और मैं आई वाज स्ट्रगलिंग विद वर्क जब शादी हो रही थी तो बहुत लोगों ने इसको कुछ कहा, मुझे कुछ कहा, लेकिन वो अच्छा, मुझे End up पढ़ लगने marrying. पे ये भी होता है कि कुछ चीजें जो लोग समझते हैं पढ़ लग जाते हैं, वो आई थिंक जो शायद उस औरत का हक हो उसको हमने बना दिया है कुछ चीजों पे है, बट देखिए कुछ मैं आपको चीजों पे बताऊं, हुकूक जितने इस्लाम ने औरत को दिए हैं उतने मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी पूरी दुनिया में है। सही बात है। ठीक है, मतलब हम कल ही बात कर रहे थे कि आपके अगर तलाक का कॉलम यूं करके काट दिया जाता है तो वो सिर्फ मैं उस मौलवी को ब्लेम नहीं करूँगी कि मौलवी ने काट दिया। मेरे अब्बा भी वहाँ खड़े हैं, मेरा भाई भी वहाँ खड़ा है, मेरे रिश्तेदार वहाँ पे मेरे गवाह हैं ना जिन्होंने वो निकाहनामा पढ़ा है, तो वो आपके घर से शुरू हुआ है आपके हक ख़त्म करना। ट्रू। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे ये कहा कि बेटा ये आपका हक है, अल्लाह ने आपको हक दिया है, ये मैं लिबरल हक नहीं मांग रही, आज का लिबरल हक, मैं कोई अंग्रेज का हक नहीं मांग रही, ठीक है, मैं मांग रही हूँ जो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, जो इस्लाम ने मुझे हक दिया है, वो पूरा निकाहनामा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मेरी क्या शराइत हैं, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। उसको यूं काट देते हैं डंडे लेके और हर बंदा आता है कि भाई तुम कहाँ जाओगी। और किसका किसी और के राइट नहीं है काटने का, नहीं है, वो लड़की का, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। माय अब्बा टोल्ड मी, माय बाबा टोल्ड दिस टू मी, बाबा इज लाइक कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, इट्स अ प्योर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप बेटा अपने फाइनेंशियल जितने भी आपके जो एक्टिंग का है जो भी होता है आप उसके अंदर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती हैं, ये पढ़ें, बताएं इसके अंदर आपको क्या लग रहा है। एंड आई रेज्ड क्वेश्चन, आई वाज लाइक ये क्या लिखा है, इसको क्या है, ये क्या है। माय भाई से लॉयर आया, मैं ये क्या है, इसको कैसे होगा, तो बाबा से हाँ ये होगा, ये हम बात करें, ठीक है। इवन जिस वक्त हमने हक महर की बात की थी तो हमारे निकाह से पहले बाबा, मैं और आरिस के वालिद, बाबा वाज देयर, और इतने में फिर भाई भी आ गए थे, तो सब वहाँ पे थे और हमने पहले ये डिस्कस किया कि ये कह रही हैं, बाबा ने कहा ये कह रही हैं, आप बताएं आपको इस पर कोई एतराज़ है, ओके ठीक है, या ये कह रही हैं, आप बताएं आपको एतराज़ है। एंड दे वर लाइक कि नहीं, मतलब मैंने इवन बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे इस पर बहुत भरोसा है, लेकिन मैंने फिर भी एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा ये मुझे मेरे अम्मा अब्बा के घर जाने से रोकेगा नहीं। हाँ, आई अंडरस्टैंड। और इस बात पे बड़े प्रॉब्लम्स होते होते हैं। मैंने आज अगर ये मुझे कहता है कि तुम नहीं जाओगी तो मैं कहूँगी भाई ये निकाहनामे में लिखा है मैं जाऊँगी, सही है। तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं, मैंने ऐसी स्टोरी सुनी है, मुझे पता है आई हैव पीपल अराउंड अस, अराउंड लाइक कि हमारे अराउंड ऐसे लोग हैं जिनको हमें पता है कि हाँ इस तरीके से होता है। वो उस वक्त आपको लग सकता है कि हाँ सब सही है, मैं आई थिंक कि आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए। अगेन इफ़ यू आर इन इट यू शुड बी इन इट कम्प्लीटली। मैं आप लोग इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी बात की आपने, और ये आप लोगों ने इतनी अच्छी बात शेयर की है, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन का आइडिया ये है कि ये समझाई जाए लोगों को ये बात, सिर्फ यंगस्टर नहीं, फैमिलीज़ को भी, कि जब ये शादी होती है तो ये कॉन्वर्सेशन, एक डायलॉग है जैसे आप लोगों के दरमियान हुआ, उसको मिलके, ताकि आगे ज़िंदगी आसान हो ना। हम सब चाहते हैं कि शादियाँ कामयाब हो, जो एक बिल्डिंग पॉइंट है कोई भी आपकी। नहीं चाहेगा। आई थिंक इट्स सो इनसेन टू इवन थिंक ऑफ कि यार क्यों कोई औरत नहीं चाहेगी मेरा घर चले, क्यों कोई आदमी नहीं चाहेगा मेरा घर चले। आपने शादी की है इसलिए की है कि आप साथ रहना चाहते हैं। बिल्कुल, डिफरेंसेस आते हैं, आप अलग ग्रो करते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, आई गेट इट, बट द पॉइंट इज कि वन शुड टॉक, बात करनी बहुत ज़रूरी है। और हर चीज के बारे में यार आप करें, क्या आई जस्ट लव इट कि मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने बैठ के पूरी इतनी छोटी छोटी बातों पे भी किया। मैं तो कहती हूँ, हम जो कहते हैं ना शादी आर्ट है, मुझे लगता है शादी साइंस है। तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से ब्रेक करके उसका एक प्रोसीजर प्रोसेस, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बिल्कुल, आपके दीन ने आपको ये सिखाया। बिल्कुल। मुझे आरिस की एक बात मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नथिंग टू डिस्क्रिमिनेट और बायस, बट मुझे लगता है कि अच्छे मेल रोल मॉडल्स हों। लाइक जब मैं आपकी इंटरव्यूज भी सुन रही थी तो वो गाड़ी वाली बात भी कि ये दे देते हैं, जहाँ जगह भी नहीं निकल रही है तो हिबा चलाएगी। बहुत से मर्द नहीं करते, उनकी ईगो का इशू आ जाता है। बट जितना मैं आरएस का सुन रही थी और अभी भी, दैट इज क्वाइट ओके कि आपको। देखिए बुनियादी तौर पे मैं घर पे बैठना चाहता हूँ, मैं वो वाला शौहर होना चाहता हूँ कि यार मैं घर संभालूंगा, बच्चे संभालूंगा, तुम करो काम। लेकिन चूंकि मर्द प्रोवाइडर है और वो तो यहाँ पे प्रेशर आया हर तरीके से, तो सोसाइटी का भी है, सब चीजें हैं, तो काम पे जाना पड़ता है।
सुबह नहीं उठा जाता यार मेरे से, कोई प्रेशर सुबह नहीं नहीं उठा है जाता पर भाई। अच्छा वैसे ऑन अ सीरियस नोट इवन दिस वाज अ डिस्कशन कि हम जिस वक्त शादी के बाद तो यस बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट दिस, तो दिस प्रेशर कि जो औरतें भी मर्दों पे प्रेशर डालती हैं कि ये चाहिए ये दो, तो ये भी डिस्कस किया था आप लोगों ने? हाँ ओके, क्या बोला था रेज ने? आई टोल्ड हिम आई वाज लाइक देयर नो देखिए प्रेशर। हम दोनों की फाइनेंशियल चीजें एक दूसरे के सामने बहुत खुली थी, तो मैंने कहा यार इतना है और आगे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अल्लाह हाथ पकड़ेगा तो अच्छा होगा। एंड आई पर्सनली बिलीव कि मुझे ऐसा तो लगता उसने है कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भी है देखेंगे। अल्लाह मालिक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे ये लगता है कि वो प्रेशर जो औरतें, ये तो एक अलग बात होगी बट आई थिंक कि बहुत सारे आदमियों के पास बहुत होता है, औरतें फिर भी कहती हैं कि और चाहिए एंड देन इट टेक्स यू समवेयर एल्स। तो वैसा नहीं चाहिए, जितना है अल्लाह दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लस दूसरा आई एग्री कि मर्दों की इनसिक्योरिटी होती है कि लड़की यार रास्ता नहीं पूछते यार अपनी बीवियों से। वही ना। नहीं 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 ये मैं एग्जैक्टली हाँ, इसके अंदर मैं आपकी बात से मुझे लग रहा था कि ये कितनी बहुत बेसिक बात है ये, जो हमें आज लगती है कि वाओ इट्स सच अ ग्रेट जेस्चर बिकॉज़ क्योंकि टॉक अबाउट इट ताकि और लोग सीख सकें। तो ये बेसिक है। मैं एग्जैक्टली जो मैंने शुरू किया कि तकद्दुस का पता है, तो दिस इज बेसिक। उसको पता है कि मेरी माँ बहन बीवी ये अलग अलग लोग हैं, इसकी अपनी जगह, इसकी अपनी जगह, इसकी अपनी जगह, इन सब की अपनी इज्जत है अपने तरीके से। हाँ ठीक है, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे नॉट लाइक मतलब ये वो नहीं है कि घूम रही हैं, इंसान है ठीक है, इनके भी दिमाग में कोई बात आती है, इनका भी एक थॉट प्रोसेस है। और येस आई वुड से कि मतलब मैंने हर जगह पे कहा है, मैं फिर से यही कहूँगी कि मतलब एक बहुत आप इजी हो जाते हैं दिमागी तौर पे। औरतें मतलब इस स्ट्रेस में ही मर जाती हैं कि मैं ये कह दिया तो अब क्या होगा। मैंने कितने आदमियों को सिर्फ इस बात पे कि उसने कह दिया कि ये करना है या यहाँ से जाना है, फॉर इंस्टेंस राइट से जाना है, रास्ता नहीं मुझे राइट से जाना है, वो लेफ्ट से ही जाएगा कि नहीं मुझे ज्यादा पता है, और वो फिर वापस राइट पे आएगा। अच्छा इसमें एक इंडिविजुअल का भी मसला नहीं है। Yes. हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है कि भाई तू मर्द है ठीक है, और थल्ले लगा हुआ है। तले लगाओ तो हाँ ये भी है मसले। तो आपने कैसे सब चीज को नेगेट मैं किया? I've seen इनके my father. अब्बा, माशाल्लाह। सो इट्स व्हाट यू डू। घर में जो हो रहा है बच्चे उससे सीखते यस हैं। मुझे लगता है कि जो मर्द है दे बिकम देयर फादर्स इवेंचुअली। मैं बहुत सारी चीजें जो मुझे बचपन में होता था, बचपन में आप होते हो पागल होते हो, आप इनविंसिबल होते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो अब्बा दरगुजर करने वाले थे कि यार अच्छा किसी ने कुछ किया जाने दो माफ करो। मैं कहता था नहीं, मैं कहा लड़ेंगे बात करेंगे। अब मैं कहता हूँ यार जाने दो माफ करो खत्म करो। तो वो माँ बाप की तरबियत जाती है आते बूंद हैं। बूंद और मेरे- फिर वापस आती है। मेरी एग्जैक्टली अम्मा ये कहती थी कि अगर आपकी तरबियत जिस तरीके से हुई होती है, आप कहीं भी जाएं आप वापस वहीं आते हैं। True. तो मैंने एग्जैक्टली मैंने अपने अब्बा को देखा है कि वो भी उनका भी यही था। तो इट्स लाइक वी बोथ जो मेजर हाँ इसने की थी वो मेरी अम्मा बस मिलके की थी। हाँ मुझे याद है कि मैंने सुना ही था इन्होंने कहा। ये तो था ही छोड़। तुम बनोगे कैसे ये देखना है। अभी तुम शायद प्रिटेंड कर रहे होगे लेकिन तुम बनोगे कैसे। हाँ मतलब तो आप लड़कियों को एडवाइस करेंगी कि लड़के को सही परखना है तो माँ बाप से मिलो उसके? मुझे ऐसा लगता है घर देख लें क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर जनरेशन उसी घर में पलेगी ना। हाँ मतलब वो एक घर का माहौल होता है। माहौल तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अक्सर लड़कियां वेलकम नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो मोहब्बत में आगे चली जाती हैं, फिर आगे बहुत मुश्किलात होती हैं। मे बी दैट्स द टाइम यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। फैमिली प्लानिंग इज दैट टॉपिक दैट आजकल आप लोग आजकल की जनरेशन डिस्कस करती है, डिस्कस होना चाहिए या नहीं? आई थिंक यस, हमने की थी शादी से पहले। I did talk about it. I was like, this is what I want. He said, this is what I want. तो हमने कहीं पे एक म्यूचुअल डिस्कशन करके और डिसीजन लिया है। बोला और ये आप दोनों की ही डिस्कशन होनी Of चाहिए। course. हाँ मियाँ बीवी की किसी डिस्कशन में कोई तीसरा नहीं आ नहीं सकता आना स्पेशली इस बात पे। और ये सिर्फ कोई भी वैसे गलत नहीं है, ये रिलीजियसली भी बहुत गलत है कि आप किसी कपल को कह रहे हैं कि यार बच्चा नहीं हुआ, ये कब इरादा है करने का। अच्छा किसी का कोई भी कंडीशन हो सकती कोई है ये ना, कह भी नहीं सकता ना। किसी की कोई भी कंडीशन, आप बस मुंह फाड़ के बोल देते हैं। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा एक दोस्त है, खैर ये आप लगाए ना लगाए या काट दे, उन्होंने अपनी म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई पहले 3-4 साल नहीं करना, अब ये बिल्डिंग अ लाइफ हम काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे बेहतर तो उसके बाद करेंगे। 6 महीने बाद ही वो पूछना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसने कहना शुरू कर दिया जी मेरे में मसला हो नहीं रहा। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह चुप कर जाए ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इज अच्छा, अ ब्यूटीफुल सन। ये मजेदार भी बात है कि लड़के में कोई बुराई हो तो दे लाइक
हाँ, अब इससे बात नहीं करो। ओके सही है, हमारे लिए का खराब कोई नहीं, सब सही है। हाँ, बेटा उसने कैसी अपने हो? खानदान में कहना शुरू करती थी, हो नहीं रहा कोई दवाई हो तो दीजिए। लेकिन लड़की में तो मतलब नहीं हो सकता, कोई और कर लो। बट आप लोगों को क्यों लगता है ये, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस? मैं इसलिए आती हूँ कि जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं। अच्छा, मैंने तो यही कहा था कि हमें चाहिए कि हम लोग टेस्ट करा लें सारे। वाओ, आप लोग तो एक स्टेप आगे हैं। मुझे वाकई ऐसा लगता है कि आप मैं एक बंदे के साथ शादी कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए उसके बारे में कि, और सिर्फ स्पेसिफिक टेस्ट नहीं, कोई भी सारे टेस्ट, मतलब आपके सारे टेस्ट होने चाहिए कि किसी भी तरीके के कुछ आपको खुद भी नहीं पता होते हैं, ठीक है। और अभी आजकल जिस तरीके के हालात चल रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अदर पर्सन ब्रिंगिंग टू यू। तो मतलब और मैं ऐड भी करना चाहूंगी, मुझे लगता है आपकी भी यही थॉट प्रोसेस होगा, एंड यू कैन करेक्ट मी, कि उसका इससे ताल्लुक नहीं होता कि हाँ या ना बोलेंगे, आप हाँ बोल चुके हैं, यू जस्ट गेटिंग योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग, ताकि आप जर्नी में स्ट्रांग होके चल सकें। ऑब्वियसली, मतलब आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए भाई, आप व्हाट यू साइनिंग अप फॉर। छोटे इख्तिलाफात आपके होते रहते हैं ना। हाँ, मुझे लगता है मेजर मोटी मोटी बातें आपको पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फिर बहुत बड़े मसले बनते हैं। अच्छा, प्राइवेसी और बाउंड्रीज कैसे किस तरह होती हैं कि फैमिली, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना फैमिली के साथ इंटरेक्शन, वो कभी कभी मसले बन जाते हैं, तो किस तरह करें कि उनको बुरा भी नहीं लगे, उनके साथ वो भी हो, लेकिन एक बाउंड्री भी होनी चाहिए कि फैमिली वालों को क्लियर हो कि भाई ये कपल है, इनकी अपनी जिंदगी है, इनके डिसीजंस हैं, हम इससे क्रॉस नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह वी ब्लेस्ड इस मामले में कि हम दोनों की फैमिली जो है वो ऑलरेडी एक चीज या कोई एक सवाल भी किसी ने किसी से नहीं किया, कोई बात नहीं है ऐसी। हम जब जाते हैं जब आते हैं, अम्मा मुझे शादी से पहले फोन करती थी 12 बजे के बाद कि किधर, देर हो गई घर पहुंचो। मेरी अम्मा 10:30 बजे। शादी के बाद ना इनकी वालदा का फोन आता है ना मेरी वालदा का फोन आता है कि कहाँ हो। हम सुबह आते हैं कभी सुबह वीकेंड्स पे 5-6 बजे आ गए, कोई फोन नहीं, बस बच्चे ठीक है, खुश है। लेकिन मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है, लड़के की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की है कि वो जो लड़की आ रही है उसकी रिस्पेक्ट उसकी इज्जत कैसे कराता है, उसको कैसे रखता है, फैमिली में उसकी क्या वर्थ है, ये लड़का बना सकता है, लड़की नहीं। यस, आई एग्री, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों पे, यस, लड़कों पे। इसलिए मर्द प्रोवाइडर भी है ना कि वो नैरेटिव सेट करता है कि यार उसकी शादी या उसकी जो बीवी है होने वाली है, जो हो गई है, उसको किस तरह लोग देखते क्या हैं, करेगी, कहते हैं माएँ कहती हैं शादी के बाद करना है। अच्छा सॉरी टू कट यू ऑफ, ये भी डिस्कस कर लें कि यार अलग रहना है या जॉइंट फैमिली में रहना है, शादी से पहले, बाद में नहीं करें, पहले कर लें। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ये करती, डिस्कशन नहीं करती, बाद में कहती है लोगों ने, बाद में हरकतें ये करती हैं, उसको शायद उसको शायद नहीं करना होगा, तो पहले कर लें, इजी। ट्रू। और ये कोई मुश्किल बातें नहीं है, ये आप अरेंज मैरिज में भी ये बातें हो जानी चाहिए, और ये आप लोग बैठे मिले और बात करें। मैरिज इस रिलेशनशिप जो आप लोग स्टार्ट करें, जहाँ आपने जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहना और उसको कामयाब बनाना है, तो उसको आपका गोल तो जिंदगी भर है ना, आपका गोल है तो फिर आप गोल के लिए काम करते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, गोल तो जिंदगी भर का है, और कोई ये सोच के नहीं कर रहा मैं तो खत्म कर लेंगे, मतलब ऐसा है नहीं, तो आप उसको, आप कुछ कह रही थी, हम हाँ मैंने काटा आपको। मैं वही बात कर रही थी कि लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे एग्जैक्टली यही लगता है कि वो किस तरीके से, मतलब अम्माएं कहती हैं यूजुअली कि शादी के बाद ये करना, तो वो फिर होता है कि लड़कियां अक्सर, अच्छा अब तो ये एक मीम बन गया, एक जोक है ये कि वो शादी के बाद कब आएगा कि जब मैं वो करूंगी जो मैंने करना निकाला था स्वाइप में, शादी के बाद ये एग्जैक्टली लाइन है, तो वो फिर आपका वो शादी के बाद नहीं आता, क्योंकि शादी के बाद लड़के को, जो अभी तक लड़का होता है जिसके घर में कोई नहीं सुन रहा होता, अब कोई आ गया जो सुनता है, और 6 महीने बाद क्योंकि उसको एक बच्चा चाहिए तो वो बच्चा भी लेकर आएगा। अब उस लड़की की जो जिंदगी है, जो वो घर में शायद कुछ नहीं करती थी, अब उसने घर के सारे काम करने और परफेक्ट करने हैं, ठीक है, और वो लड़का भी जो बच्चा है उसको उसने संभालना है, ठीक है, और वो बाहर तो मर्द है कि कमरे में कुछ भी कह लो, बाहर मैं मर्द हूँ, ठीक है, तो मतलब वो उसने उसको भी कह रही हैं, उसने उस मैन चाइल्ड को भी वेयर करना है, ठीक है, और उसके बाद उसको एक बच्चा भी दे देंगे कि ये लो अब आप इसको भी पालो, और अब आप अच्छी माँ हो तो अच्छी माँ भी रहो, और तुम तो कुछ करती नहीं हो। तो वो एक अजीब सा आपने क्राइटेरिया एक रख दिया, एक बॉक्स है कि इसके अंदर उस लड़की को फिक्स, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट पहचान, ठीक है, कि मतलब एग्जैक्टली कि आप उसके वो उसके अंदर, और वो अच्छी लड़की है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो अच्छी लड़की है, मतलब अच्छी लड़की क्या है जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है, या अपनी कोई
पर्सनालिटी नहीं है या अपना वो कुछ भी नहीं है, वो एक माँ है, वो बीवी है, बहन है, कुछ भी हो सकती है, वो नहीं है। वो बट अपने इंडिविजुअल लिए नहीं कुछ है। नहीं है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, मैंने आपसे सेकंड लास्ट मैंने आपकी बात सुनी और मुझे वो इतनी खूबसूरत लगी। हिबा, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमेशा, कि आपकी अम्मी कहती थी या नानी कहती थी कि जिस तरह का हस्बैंड तुम्हें चाहिए तुम दुआ में मांगो, और साथ ही आपने कहा कि हमारे यहाँ तो लड़कियों को, ओ तुम शर्म करो, ऐसी बात नहीं करो, चुप कर जाओ। आई थॉट ये इतनी ज़बरदस्त और रेलिवेंट बात है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको शेयर करें ताकि हमारे प्लेटफॉर्म से भी वो जाए। मैंने ये बात पढ़ी थी, देयर वाज अ टाइम, तो मैं जैसे वो दुआओं की किताब होती है इस तरीके से, तो उसमें बहुत सारी दुआओं की किताबों में दुआएं पढ़ती रहती थी, ये इसलिए। तो एक बार मैंने देखा और ऊपर लिखा हुआ था कि अच्छे शौहर के लिए, अच्छी बीवी के लिए दुआ। मैं अब पढ़ रही हूँ, बट क्योंकि बच्ची हूँ मैं भी, आई एम अ टीनेजर, आई एम लाइक व्हाट इज दिस, इट्स नॉट फॉर मी। और ये मैं तो बेशर्म हो गई कि मैं दुआ मतलब मांगूंगी। ये क्या बात है, मतलब नहीं मतलब कि क्या बात है, मैंने कहा, और मतलब और मैं अभी क्यों, मतलब आई एम जस्ट लाइक, मे बी आई वाज 12 or 13, आई वाज लाइक कि ये क्या, ये बड़ी होंगी तो आई विल थिंक अबाउट इट, और मतलब क्या शादी। उसके नीचे ही लिखा हुआ था कि मतलब ये सारे बच्चों को, माओ को चाहिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, और ये दुआ कहें कि अल्लाह से मांगें, क्योंकि आपने शादी करनी है, ठीक है, तो आप क्यों ना उसके लिए दुआ कर लें कि वो अच्छा हो, आपको वो मिले जो आपको चाहिए, वो मिले जो आपके हक में बेहतर हो। आई थिंक दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि जो आपके हक में बेहतर हो। बहुत बार हमें लगता है कि यार ये चाहिए, वो नहीं होता हक में बेहतर। तो अल्लाह आपको हमेशा इस बात पे, और तवक्कल होना कि आपको अल्लाह ताला हमेशा वो ही देगा जो आपके हक में बेहतर है। अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं, वो आप जब उनसे कुछ अच्छे की उम्मीद करते हैं तो आपको अच्छा दे देते हैं। तो आप उनसे दुआ मांगें और बच्चों को ये बात कहें। आई थिंक कि हमारे बच्चों से ये बात करनी चाहिए, लड़के लड़कियां दोनों, लड़के लड़कियां दोनों से ये बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम माँ बाप और बड़े, जब आप उनके साथ फ्री हो जाएंगे और जब आई थिंक उनको ये कंफर्ट लेवल देंगे कि हाँ ठीक है, आप बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू अस एंड इट्स फाइन, क्योंकि सबको पता है कि उस एज में क्या होता है, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, सो यू शुड टॉक टू देम एंड यू शुड आस्क देम कि हाँ ठीक है, रिलेटेबल, लाइक आई सेड कि जब आपको रिलेटेबिलिटी मिल जाती है किसी चीज़ की, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार ये तो मेरी बात कर रहा है, एक बंदा वहाँ बैठ के मेरी बात कर रहा है, तो आप बहुत सेटिस्फाई होते हैं। आपके बहुत सारे डिसीजंस जो हैं, जो पेंडिंग या शायद कहीं आपने कहीं रखे हुए हैं, वो निकल के आ जाते हैं कि हाँ ये मैं, आई वांट टू टेक दिस डिसीजन बिकॉज इट्स लाइक इट्स वैलिड, उसकी वैलिडेशन मिल जाती है आपको। तो आप उसके बारे में बात करें अपने बच्चों से, आप उसको बताएं कि हाँ ठीक है, ये राइट है, तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, एंड सही है, आई नो यू फीलिंग शाय एंड व्हाटएवर, बट तुम दुआ करो कि जिससे भी तुम्हारी शादी हो, जिसके साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारो, वो इस काबिल हो कि तुम उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सको, वो तुमसे प्यार करे, तुम्हारी इज्जत करे। आपने मुझसे पूछा था कि सिर्फ प्यार ज़रूरी है शादी के लिए, तो सिर्फ, और मैंने कहा था कि सिर्फ प्यार ज़रूरी नहीं है, कभी होता है कि आपको बहुत प्यार होता है, मेरे लिए एटलीस्ट, कि मतलब प्यार होगा, प्यार है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इज़्ज़त। एक मियाँ बीवी के रिश्ते में इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, उन दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए, करवानी चाहिए। जैसे इसने कहा कि वो एक आदमी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपनी बीवी की कितनी इज़्ज़त कराता है, अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने मुआशरे में, उसको कैसे लेकर चलता है। दैट शी इज़ डूइंग समथिंग, ओके आई एम हियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आपने नहीं बोलना, ठीक है। तो ये एक आदमी का स्ट्रॉन्ग होना ये ज़रूरी है कि वो इतना उसके अंदर इतना पावर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उस चीज़ को लेकर चल सकता है, वो बेयर कर सकता है। आई थिंक आदमियों की शादी भी तब करवानी चाहिए जब वो इस काबिल हो कि वो एक और थोड़ा आपकी जात में वजन होना चाहिए, बस, और कोई बात। उसके बाद फिर आप करें और बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं कि भाई आपकी शादियों की दुआ करें। इतनी अजीब सी बात, आपकी बात नहीं मुझे ये सोचने पे मजबूर किया, ये ख्याल मेरे जहन में आया कि मतलब जैसे ही एक खास उम्र पे लड़के लड़कियां पहुंचते हैं तो हर वक्त वो शादी की बात आती है, शादी शादी शादी, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर शादियों पे बच्चे, और एक शादी अगर नहीं हो तो फिर दूसरी शादी और सब कुछ। लेकिन उससे पहले जब हम बच्चों को कर रहे होते तो हमने उसी चीज़ को टैबू बना दिया है, हम इतना कॉन्फ्लिक्ट हमने अपने दिमागों में ही कर दिया है। एंड इट शुड बी ओके, एक रियलिटी है लाइफ, जैसे एजुकेशन है या कुछ और है, करियर है। आई टेल यू समथिंग, जस्ट एडिंग दैट, हमारे लिए अब शादी की तैयारी है कि लड़का है, पहले काम पे लगे, पहले कुछ कमाए, अब वो उस कमाने के लिए, उस काम पे लगने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है,
सिर्फ कमाना नहीं है उसने, आ जाएगा अगर आप ही के हिसाब से, मतलब कि औरत की तरफ से आता है ना रिस्क, चलो आप इसी पे बिलीव कर लो, ठीक है, जो बाकी उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग है पहले वो तो पूरी हो। ट्रू, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात बोली है। सिर्फ जॉब नहीं भाई, उसकी तो बाकी मतलब Yeah. क्या एक और रोजी चीज़ तो अल्लाह ने दी है, वो तो अल्लाह जॉब के बाद कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये भी तो बताओ। बात कहाँ जा रहा है, पहले कहाँ जा रहा है, दोस्त किस कौन है तरीके की उसके? जॉब है, किस तरीके से मिली है अगेन job? वो मेरे दोस्त, वही उसी दोस्त की कहानी, उससे शादी उसकी जब फिक्स हो रही थी तो उसके अब्बा उसके भाइयों से मिले। मैंने कहा मेरी बेटी की शादी होगी ना, मैं उसके दोस्तों से मिलूंगा, क्योंकि वहां वो असल है। Yes. Yeah. घर में झूठा है वो, हो सकता है आप ऐसे लोग ही है, प्रिटेंड कर सकते ऐसे हैं ही घर में, क्योंकि अक्सर यूथ जो है वो घर में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, होता है सारी चीजें। दोस्तों में ही होता है। दोस्त, हाँ, मैं मिलूंगा में होता दोस्तों से, यार दोस्त कैसे हैं इसके, है। ऐसे और और यही ये है ट्रेनिंग, कि- और मतलब ये मेरे है- अम्मा अब्बा दोस्तों से मिलते थे उनको घर बुलाने से पहले मेरे कि तुम्हारे अम्मा दोस्त अब्बा कौन हैं। भी, मतलब मैं जिस दोस्त के पास जाती थी मेरे अम्मा अब्बा को पता होता था कि ये कौन है, इनकी फैमिली क्या है, कहाँ क्या करते हैं, किस तरीके से घूमते हैं, कहाँ जा रही है। और मुझे पता है कि मेरे अब्बा मुझे छोड़ते थे, कहते थे जब आना बता देना, कॉल कर देना, आई बी देयर। तो मतलब मुझे ट्रस्ट था कि मतलब दे न्यू कि हाँ बस वी देयर टू टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट टू, वी आर हियर। मतलब इवन, अच्छा ये बड़ी मज़ेदार बात है, मैं जब शुरू में बोलीबानों में हम गए थे हैदराबाद, आउटडोर हम शूट कर रहे थे, आउट ऑफ स्टेशन हैदराबाद शूट कर रहे थे, तो मेरी अम्मा मेरे साथ गई, तो वहाँ पे मेरे साथ एक दूसरी खातून थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अम्मा तुम पे ट्रस्ट नहीं करती क्या? मैंने कहा व्हाट डज दैट मीन? अच्छा मेरे लिए बड़ी अलग बात थी है, देखो मेरे लिए बड़ी अलग बात थी है। मैंने कहा यार ये तो मैंने कभी सोचा, अब मैं नई फील्ड में आई हूँ, मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, मेरी माँ क्यों मेरे साथ आ रही है, डजंट शी ट्रस्ट मी? व्हाट डज दैट मीन? ओह गॉड। मतलब आई वेंट बैक टू, आई वाज लाइक मतलब सब ऐसे आए हैं, मुझे क्यों साथ आए हैं, यू डोंट ट्रस्ट मी। बट विद पैसेज ऑफ टाइम I realized that it is so important that I'm lucky to have them with me. Even I remember मेरे हमनशीन में हम सवात में शूट कर रहे थे और वहाँ पे हर बंदा होमसिक हो गया था, एक दूसरे को काटने को दौड़ रहा था, पागल हो गए थे वो लोग कि मतलब कि मतलब दे वांटेड कि घर का कोई बंदा आ जाए, कोई घर का आ जाए, और वो ऐसे रो रहे हैं, ऐसे मुंह बना के घूम रहे हैं, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। I was so chill, I was so relaxed, I was like हाँ। मैं कमरे में जाती थी, सुबह उठती थी, नाश्ता दे दो, नाश्ता मतलब आ रहा है तो मम्मी उतनी देर में मैं एग्स वगैरह छील के मुझे कहती थी चाय दे दो करके, थोड़ी देर बाद अम्मी वो रह गया वो दे दे। मेरा तो घर का माहौल चल रहा था, मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरा घर मेरे साथ था, मेरा घर मेरे साथ था, और बट आरिज़ आप बताएं, आपके लिए दुआ, जैसे हिबा बता रही हैं कि वो दुआ करती थी, बट अल्लाह से मांगना, दुआ, यकीन, उम्मीद, ये सब चीज़ें आपके लिए क्या रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या मैरिज? और स्पेशली जब से हिबा आपकी ज़िंदगी में आई हैं, कभी कभी होता है ना लड़कों को हम देखते हैं कि वो पहले बड़े लाउबाली होते हैं, शादी के बाद बड़ा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एहसास ज़्यादा हो जाता है। आपका कुछ ऐसा हुआ मेरा विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन एंड अल्लाह? मुझे लगता है मैं, इफ आई एम सर्वाइविंग एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग, तो वो दुआओं की वजह से। बल्कि ये तो कहा भी था मुझे किसी ने कि तुम जो बचे रहते हो ना बहुत सारी चीज़ों से और लोगों से, ये किसी की दुआएं तुम्हारे पीछे। मुझे लगता है अब उसमें एडिशन हो गई है इसकी दुआओं की। और आई एम नॉट अ वेरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन रिलीजियसली मेरा मुकम्मल ईमान है इस बात पे कि जो करता है अल्लाह करता है और वो ठीक करता है, और आई थिंक यू हैव टू सबमिट। और रिलेशनशिप के हवाले से आई डोंट नो, शादी में मेरा बचपन से बड़ा एक इस इंस्टीट्यूशन में यकीन, क्योंकि वो अगेन मैंने घर पे अच्छे मियाँ बीवी देखे, माँ बाप, बहन, उनके हस्बैंड, भाई, उनकी बेगम, तो मेरा हमेशा से यकीन था और मैं हमेशा से बुनियादी तौर पे शादी ही करना चाहता था। मैं किसी लड़की को देखता था, मुझे होता था यार शादी की नज़र से ही देखूं मैं उसको। तो वो इवेंचुअली हो गई। तो होनी थी। मुझे आपका ये जुमला बहुत खूबसूरत लगा था और मुझे इतना खूबसूरत लगा माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपने कहा मुझे लगता है कि मैं उसकी कुल कायनात हूँ। कैसी फीलिंग है? क्या कितनी बार शुक्र अदा करते हैं, फीलिंग आती है तो यू लाइक यस। आपको कैसा लगेगा कि कोई आपको देख रहा है और आपको लगे यार आप इसका सब कुछ है? नहीं, मुझसे नहीं पूछा, आप खुद ही जवाब आपको कैसा लगेगा? तो मुझे वैसे ही लगता है। एवरी टाइम शी लुक्स एट यू। हाँ, एवरी टाइम, और इवन व्हेन शी इज नॉट लुकिंग एट मी।
इसको पता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सामने नहीं भी हूँ, मुझे पता है कि वो सोच रही है मेरे बारे में, या वो उसको ख्याल है। मैं अपना ख्याल ज्यादा रखने लगा हूँ शादी के बाद, क्योंकि इसको परवाह है, इसको प्रॉब्लम होगा अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूंगा। मैं खाना स्किप कर लूंगा, मुझे डर लगता है कि यार खाना स्किप हो जाएगा, इसको बताना पड़ेगा, खाना नहीं खाया डांटेगी। वरना उससे पहले आप खाओ ना खाओ, अम्मा पूछती थी, लेकिन अम्मा से आप झूठ बोलते थे, बंदा झूठ बोल देता, अम्मा यार खा लेंगे यार। पर्सन इन शादी ये छोड़ती नहीं है, छोड़ती नहीं है। दैट इज सो ब्यूटीफुल दैट यू सेड कि मैं अपना ख्याल ज्यादा रखने लगा हूँ बिकॉज ऑफ समबडी। आई थिंक आप पे ये फर्ज है यस कि आप अपना ख्याल रखें, तभी आप किसी और का ख्याल रख सकते। और पता है मर्द कितना वो करते हैं, वो अपने लिए जोड़ा नहीं लेंगे, अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी चीज नहीं करेंगे, अपनी फैमिली बच्चे बीवी अशफाक अहमद का एक इस कॉल है कि आप जब तक खुद से मोहब्बत नहीं करते आप कभी किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकते। मतलब मैं कहूँगी अगर मैं अपने आप से मोहब्बत करती हूँ तभी तो मेरा दिल करेगा कि कोई और मुझसे मोहब्बत करे। चाहे जाने की ख्वाहिश ही तब होती है कि जब आप कहते हैं कि यार मुझे भी लगता है कि सिलसिला शुरू ही आप खुद से मोहब्बत से। और अगेन दीन में भी है। बट आपको लगता है आप ज्यादा करने लगे आफ्टर मीटिंग हर? मैं अपना ख्याल रखने लगा हूँ। मैं नहीं ड्रेसअप होता था, मेरा दिल करता है मैं अच्छा लगूं, अच्छे कपड़े पहनूं इसके लिए, और किसी को अच्छा मैं आजाद हो गया उस चीज से कि यार मुझे किसी और को इम्प्रेस करना है या कहीं और मैंने कोई अपनी शनाख्त छोड़ के जानी है। जहां मैंने करना था वहां मैंने कर लिया, अब मैं इजी हूँ। लायर ही कीप्स ऑन आस्किंग मी कैसा लग रहा है, लाइक बहुत अच्छे लग रहे हो। नहीं तुम्हें तो लग रहा हूँ, टेल मी अबाउट ऐसे कैसे लग रहा है। वो तो एज एन एक्टर पूछ रहा होता है ना यार, एज ए ह्यूमन थोड़ी। अच्छा कभी ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं एक दूसरे के साथ? बहुत। क्या? अरे नौटंकी है। नौटंकी। लास्ट एक दूसरे के मतलब हमें एक गाना सुनना है आप दोनों। पता था मुझे, आके पता था Last मुझे, हमने बट वो ये गाना मुझे पता ऐसा था। है जो आप दोनों ड्यूट गाएंगे। अच्छा ये हाँ, कोई स्पेसिफिक या- गाना है? नहीं, कोई भी आप लोग की चॉइस का हो सकता हो है। अभी नहीं दिमाग में आएगा। यू नो एनी सॉन्ग आप बताओ। नहीं इससे नहीं जा सकते, ये तो गोल्डन हमारा इंटरव्यू, इसमें तो इसको हमने रैप अप। गोल्डन कैसे है? कौन यू आर सा? नॉट वेयरिंग गोल्डन, इट्स लाइन Heart. I'm a man with a golden heart. So it's a golden interview. Says you got married to me. पता नहीं था ना। पर अब दोबारा नहीं करोगी मुझसे शादी? अच्छा मैं तुम्हें अगर मिलूं दोबारा अच्छा जब हो जाओ यार। अच्छा अच्छा पूछे, क्या पूछ रहे थे? आपका अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। नहीं कि अगर अब ये मुझे पहले पूछ। तुम पहले जाओ, मतलब रिवर्स कर लेते हैं ना जिंदगी ठीक को, है। और मैं तुम्हें मिलूं, या तुम मुझसे शादी करोगी? सच बताओ, देखो ऑन एयर जा रही हो। मैं तुमसे 100 बार शादी करने को तैयार हूँ, 100 अलग अलग जन्म में, क्योंकि नहीं होते एक ही होता है, लेकिन अगर हो। मैंने तो ये भी कहा तुम मुझे हूर चाहिए जन्नत में, हाँ यस। और ये बात स्टैब्लिश कर ली मैंने कि मैं तो जन्नत में जाऊंगा। ऐ भी मैंने ना, अल्लाह पे यकीन है इस बात का कि यार वो दोज़ख में नहीं डाले, तो मैंने कहा वांट यू एज माय हूर। I just don't, but आपने किसी से कमेंट नहीं आ रहा होगी हूर ये नहीं होती। So bad. अब why do you know? ऐसा हम डिलीट कर देंगे ऐसे कमेंट्स। नहीं सुने, अल्लाह ना करे कि ऐसे कमेंट्स हैं। बट अब नोइंग हिम, भोली बानों पे वो वाला सीन अगर हम दोबारा वापस पास्ट में जाएं और तब तो आप क्या करते हैं? हमने इस बारे में बात की है। मुझे लगता है कि अगर हम उस वक्त हाँ करते और अगर हम दोनों साथ होते तो हमारा रिलेशन ज़्यादा अरसे नहीं चलता। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और सही जगह होती है, वो ज़रूरी है। चलें इस पे गाना हो जाए। कौन सा बताओ? कोई फेवरेट गाना कौन सा, क्या सुन रहे हैं आजकल? और कोई पाकिस्तानी हो प्लीज। आजकल अच्छा हमारी इतनी कोई दुखी प्लेलिस्ट है, हम कभी कभी ऑकवर्ड हो जाते हैं कि अरे हम सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे अच्छा हैं। अब तो बहुत अरसे से गाने भी हमें वो नहीं हो रहे। रीज़न ये है कि पाकिस्तानी गाने, पाकिस्तानी फिल्मों के गाने सुने? वो वाला सुना है अकेले ना जाना हमें छोड़ के, जरूर। तुम्हारे मुश्किल बिना गाना हम है। क्या जिएंगे, एक वो भी अच्छा है, वो दोनों आप गा सकते हैं। मैं पाकिस्तानी सुनी ताकि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए हमें। मैं किस्सा सुनाती हूँ। किस्सा ये है कि हम गए एक मेहंदी में, ठीक है, और उसमें कवाली चल रही है और कवाली के अंदर उन्होंने कहा कि कवाली है नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, और एक बंदा मेरे साथ जज्बाती कहता है नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, तू आजा कोई होर मंग दी। आई वाज लाइक डूड एक मिनट क्या बोला तुमने? कहता तू आजा कोई होर मंग दी। मैं कहा नो व्हाट डज दैट मीन? मैं कहा कोई होर मंग दी, मैं कहा इट मींस दुआ ना कोई और मंग दी। कहता हाँ ओके, कहता मैं बचपन से लड़ने खराब है। गुड गुड गुड, तू आजा कोई होर मंग दी, मतलब कोई और चाहिए तुम्हें? क्या 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 है? मुझे यही समझ आया
गवाओ गाना बताओ कौन सा? ना। मुझे नहीं आ रहा। ये मैंने इसके लिरिक्स निकाले, मैं तेरे किसके? संग कैसे, या अकेले ना जाना। जो भी गा लो भाई, अकेले ना अकेले- जाना अकेले आसान ना है जाना। थोड़ा सा। जरा सोशल बड़ी जल्दी याद आया। हम आहिस्ता आहिस्ता हो गए थे कि अब थोड़ी देर बाद हम ये करके फिर वो कहेंगे कि कमरा नहीं है। ये सब जा रहा है ऑनलाइन, सोच ले भाई अब शादी हो चुकी है। नहीं इवन देन बताओ। Even then. और बेगमात के साथ पीडीए भी क्या करें, एयरपोर्ट पे मिल लिया करें गले यार। हाँ मतलब इतना पूरे अजीब खानदान से लगता मिलते हैं, है। बीवी से नहीं मिलते। मतलब बीवी ऐसा होता है कि हाँ अरे हाँ मतलब अच्छा वो बीवी को अगर यूं क्या हो गया, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ और करें, लेकिन अच्छा एक और चीज, आप बीवी को थप्पड़ मार सकते हैं आवाम में खड़े होके, कोई बात नहीं, हग नहीं आपस की लड़ाई होगी, हक नहीं कर सकते उसको, यूं उसका हाथ नहीं पकड़ सकते, उसका हाथ पकड़ा होता है तो वो पीपल लाइक कि वो हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, हाथ छोड़ दे। गाना चलो तुम शुरू करो। आई मैच योर ट्यून। अकेले ना जाना हमें छोड़कर यूं, हमें छोड़कर यूं, ओके तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। मैं हमेशा से ये सुनना चाहती थी, इसलिए आई वाज लाइक पहले तुम गाओ। She's so cute, Alice. You have to admit to it. है ना? Now I know. ओके अब गाया ना आपकी मैंने। बारी है। यही गाऊं। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। Thank you so much. Thank I you really, so much. really appreciate both of you. थैंक यू। मैं फोन ले लूं? हाँ बिल्कुल। शाजिया बाजी की कॉल। अल्लाह का शुक्र है हम ऐसे भी है ना कि हम यूँ दिखाते हैं, ये देखो फोन आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। नहीं है। Okay. Thank you so much. I really, really, really appreciate. दिल से Thank you, शुक्रिया thank you. for coming, taking out time. मुझे पता है आप लोग कितने बिजी हैं, दोनों माशाल्लाह से शूट कर रहे हैं। But I would like to apologize नहीं, क्योंकि no, मुझे no, याद no, है we're not doing that, we're not doing that. Please, हम नहीं, नहीं लेना I time. want नहीं I get it, but the point is कि मुझे याद है कि हम मेरे हम नशीन के टाइम पे मैंने बहुत बार आरिस को एक्चुअली कहा था that I want to go and for पहचान specially I wanted to come sit and talk about it because पहचान was such a sensitive topic और मतलब बहुत सारे लोगों ने, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ था कि बहुत सारी खवातीन ने उसकी इंजरी कहा था इसमें क्या हो गया, ये क्या बात है, इसमें क्या हो, मतलब हमने आज ही डिस्कस किया था और हमने कहा कि अगर हम दोनों में से किसी एक के साथ भी ऐसा हो कि पूरी जिंदगी मैं इसको किसी और नाम से बुलाती रहूं और फिर मतलब आप कैसे एक औरत होके कैसे बोल सकती हैं कि ये क्या हो गया, सो व्हाट, ऐसा तो होता है। मतलब मुझे लगता है ये पहले यहाँ घर से शुरू करें आप। बिल्कुल, अपने आप से चेंज शुरू करें। यस एंड मेरे हमनशीन के लिए भी मुझे याद है कि आपने मुझे कहा था कि आई नीड टू टॉक और पूरा सब एक साथ आके, और मैं बहुत चाहती थी कि हम आके बात करें, बट आई थिंक मैं ट्रैवल कर रही थी, फिर तबीयत खराब, फिर हमारा काम वगैरह सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी, बट यस सो When it was meant to happen, it has happened, and I think बड़े सही टाइम पे अच्छा हुआ है। बट मैं शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बात करना आसान नहीं होता, और जो लोग ये करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, वो बहुत, मुझे लगता है आप सर्विस कर रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ पर्सन जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनी जाती है। तो अगर आज 4 से 5 लड़के लड़कियाँ भी आपकी बात सुन के, कोई 4 कपल्स ने बैठ के डिस्कशन की, उनकी शादी बेहतर हो जाती है, तो ये कितनी खूबसूरत बात है ना। हमें लाखों करोड़ों के बजाय तो इसका मकसद यही था। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दिल से कि आप लोगों ने अपनी ये बातें शेयर की, और हमने हंसी भी की, थोड़ा मजाक भी किया, और थोड़ी सीरियस बातें भी की, और आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। मैंने खुद आज बहुत कुछ सीखा है, एंड आई होप कि जो लोग सुन रहे थे उन्होंने चीज़ें पिक की हों, और ये थॉट्स, ये ख्यालात, ये सोच जो है ये बड़ी ज़रूरी है कि हम उसको एक डायरेक्शन देना शुरू करें और इस पर बात करना शुरू करें। सो इसलिए दिल से शुक्रिया आप दोनों का। और फिर गाया भी आप दोनों ने, सही रोमांटिक मोमेंट ये ये हुआ
सो थैंक यू सो मच। मैं प्रोजेक्ट्स का नहीं पूछूंगी, या पूछ लूँ प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं आप दोनों ऑफ कोर्स। यस शेयर कर सकते हैं अभी किस एक तो अभी ऑनर है, ये आपका तो ऑनर उसकी अभी भी शूट खत्म हुई है। दूसरा आई एम वर्किंग विद अभी सेवन स्काई फॉर जियो। ओके वो क्या है वो मैं भी नहीं बता ओके आप हाँ। हिबा से इट या या व्हाई नॉट से व्हाट व्हाटएवर इट इज ओके इट्स अ मिनी सीरीज Okay. इट्स डायरेक्टेड बाय शहजाद ओके या सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग। That's- बड़े हाँ, अच्छे वो- कॉन्सेप्ट आ रहे हैं मिनी सीरीज। मिनी अच्छा, सीरीज मुझे बड़ी लगता है कि मजेदार हम जैसे और बात होनी करते हैं चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल। Yes, होनी चाहिए कि आप अच्छी सी, मुझे इनफैक्ट आई मिस द टाइम कि वो छोटी छोटी टेलीफिल्म्स आती थी, उससे एक्टर को भी मार्जिन मिलता है, डायरेक्टर को भी, स्टोरी राइटर को भी, हर किसी को वो मार्जिन मिलता है कि आप एक ऐसी बात कर दें कि जिसके अंदर आपको ये ना हो कि हाँ कि सामने से क्या आएगा, टीआरपी का हो ही नहीं, उसमें हो कि हाँ ठीक है यार मैंने अपना आर्ट से कहीं आर्ट भी तो आपने नहीं, डिलीवर बिल्कुल, करना है, आप experiment तो ज़्यादा कर सकते हैं उसमें। यस And the initiative taken by producers, yes alhamdulillah I think it's very it's nice commendable. and yes we should appreciate that बिल्कुल। और आप किस प्रोजेक्ट पे करेंगे? मैं अभी काम कर रही हूँ एक ARY के लिए which is for iDreams and it's called मुमकिन it's Okay. called मुमकिन। ठीक है। और बाकी हम आने वाला जो अभी चल ही रहा है जो हम साथ में कर रहे हैं उसके अंदर जो iDreams वाला है उसके अंदर साथ में जावियर हैं, उसामा हैं और यशमा हैं। सो बाकी cast. बहुत मज़े की कास्ट है, जमाल शाह साहब हैं उसके अंदर, उसमें निदा मुमताज़ है, मतलब सीनियर कास्ट भी बहुत अच्छी है। इट्स अ नाइस थिंग। You know what I would like to see both of you in 2023 में तो नहीं हो सकेगा, maybe 2024 में रमजान प्ले both of you will be fun। आई थिंक हम to see कर you रहे both। थे बट नहीं क्या कर, वो हम ट्रैवल कर रहे थे तो but it will be है ना, you guys tell us in comments। Take care and Allah Hafiz। Thank you. Allah Hafiz.